So yes, we are live. Good evening everyone. Good evening सोनी, मनसून. ये देखो, आज सोनी जी सबसे पहले आई है. गुड इवनिंग कुलसुम, अमन, मनीष, तेजस, भागवत, आदेश. कैसे हो आप सब? तो चलिए रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. आई गेस आप सभी ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेजेस. तो आज परसेंटेजेस का इंपॉर्टेंस पता चलेगा. क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. अरे देखा है ना स्कैम 1992. बैंकों में जाओगे ना लोन मांगने तो कुछ चीजें पूछेंगे आपसे. कितना ब्याज दोगे, कितने पैसे चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए. चलो, तो आज इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं. सो यू विल एंजॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज हम इन डेप्थ घुसेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कंसेप्ट्स का, ताकि जब आप पढ़ाई करो तो सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारा है ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए. फॉर्मूला को समझा है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, चलो. गुड इवनिंग विनायक जी, जानवी, प्रशांत. कोई कह रहा है सर पीडीएफ मोबाइल में, हाँ आप देख सकते हो. ठीक है, ब्लर व्लर नहीं होता है मोबाइल में, एकदम बराबर चलता है. आप रिकॉर्डिंग्स में भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स में भी चीजें एकदम स्मूथ चलती है. ठीक है. गुड इवनिंग नितेश, सौम्या, शुभम, दास. चलो, तो काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं. सो क्या लेक्चर की शुरुआत कर दे? एक बार कमेंट करके बता देना यस. एक बार कमेंट करके बता देना यस. कोई कह रहा है पहली क्लास. अरे पहली क्लास है तो रिकॉर्डिंग में क्लास देखी या नहीं? रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेजेस को काफी बेहतरीन ढंग से बताया है कि अगर काउंट फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला, अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो रिक्वायरमेंट बाय टोटल इनटू 100, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है तो अलग सा फॉर्मूला, और मेरा स्पेशल वर्जन क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स. तो अगर रिवाइज करके आए हो तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. आज हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. बट वो सीधा फॉर्मूला वो सब में नहीं जाएंगे. हम क्या करेंगे पता है? हम सबसे पहले यहाँ पर विनायक जी को बुलाएंगे. विनायक जी कांस्टेंट है हमारे क्लास में, वो आते ही है, वो है ही इतने उपद्रवी है ना कुछ कारनामे करते ही है. जेठालाल के बाद यही है, तो इनके जीवन में कोई शांति नहीं है. तो विनायक जी ने स्कैम 1992 मूवी देखी और सोचा यार हम भी हर्षद मेहता बनेंगे सर, वो रोलेक्स की घड़ी पहनेंगे, हम भी है दरिया, है ना दरिया वही रहेगा. वो डायलॉग देख करके सर हम भी ऐसे हो गए, अब तो हर्षद मेहता बनना है ना. बड़े स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो गए सर. अब है ना हम बैंक में जाएंगे, हम भी फंड्स उठाएंगे और हम भी इन्वेस्ट करेंगे, बुल रन लेकर आएंगे. और हुआ क्या? हुआ उल्टा. ये गए, फंड्स गए और फिर बाद में आईआरसीटी में इन्वेस्ट किया और आईआरसीटीसी उसी दिन, आज के दिन 18% खत्म. ये कहता है सर सुपड़ी साफ है ना, फिर सब गेट के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो अब ध्यान से सुनना कंसेप्ट विनायक जी, कि आप गए थे बैंक पे और बैंक वालों से कहा आपने कि मुझे लोन चाहिए. क्या कहा? विनायक जी गए बैंक में और बैंक वालों से कहा, ये बैंक है ठीक है, ये हमारा इंडिया का फ्लैग, ये एसबीआई बैंक है, मान करके चलना. अब हमारी ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है कि ओरिजिनल बैंक बना दे. ओके, तो ये गए एसबीआई बैंक के पास और इन्होंने कहा कि मुझे लोन चाहिए. ठीक है, विनायक जी यहाँ पर लोन मांगने गए हैं. तो बैंक वालों ने कुछ प्रश्न पूछे. आपको लोन चाहिए तो बताना जरा कितने का लोन चाहिए, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू नीड. तो विनायक जी ने कहा कि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए. प्रिंसिपल यानी स्टार्टिंग अमाउंट. सो प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए मुझे 1 लाख रुपए, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसे विनायक जी ने कहा. तो एसबीआई कहता है मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, पैसे देने के बाद ऐसी थोड़ी ना तुम रिटर्न करोगे, है ना, तुम कुछ ब्याज भी तो दोगे, तुम हमको कुछ कमीशन इंटरेस्ट कुछ तो दोगे. तो विनायक जी ने कहा हाँ वो तो देना पड़ेगा, आपसे मैं उधार ले रहा हूँ, आई हैव टू गिव सम इंटरेस्ट. सो हाउ मच इंटरेस्ट डू यू नीड. एसबीआई वाले कहते हैं बस मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो ज्यादा नहीं है, 10% है साल का. So if you take 1 lakh rupees, you have to pay 10% per year interest. And how much year do you need? अब 10% सुन करके इनकी तो ऐसे धज्जियां उड़ गई, अरे 10% देने पड़ेंगे. तो उन्होंने कहा 1 साल का दे दो फिलहाल, है ना, 1 year, और चाहिए तो बाद में बताता हूँ. सो एनीबडी, व्हाट इज द एडिशनल अमाउंट, वो जो ब्याज है वो कितने देने पड़ेंगे विनायक जी को. तो कोई कह रहा है सर ब्याज देना पड़ेगा 1,20,000 रुपए, कोई कह रहा है 10,000 रुपए. Okay, so extra money, how much Vinayak has to give? Okay, everyone is 10K. Very good, very good. अगर आप 10K कह रहे हो तो बिल्कुल बढ़िया कह रहे हो. मैंने आपसे पूछा था एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट वाला अमाउंट.
तो यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट हम मान करके चल रहे हैं? फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट मान करके चल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? सर सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा अमाउंट, अमाउंट यानी काउंट। अगर काउंट फाइंड करना है इट इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू टोटल। याद आया? काउंट फाइंड करने के लिए परसेंटेज इनटू टोटल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। सो परसेंटेज में हमारा आ गया 10%। और कितना पैसा उठाया गया था? सर उठाया गया था 1 लाख रुपए। ओके, 1 लाख रुपए उठाया गया था। So 1 lakh rupees. Anybody, what is the calculation now? Sir 10% होता है 10 by 100, 10 by 100 into 1 lakh rupees। तो यहाँ पर कुछ जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, 2 जीरोस यहाँ से कैंसिल हो गए और कितने बचे जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो यानी 10,000 रुपए बच गए। सर दिस इज द एक्स्ट्रा मनी Vinayak has to pay if he takes 1 lakh rupees from the bank at the rate of 10% for 1 year। ठीक है, कितने के लिए? 1 साल के लिए। अब किसी ने कहा अरे सर 1 साल नहीं है ना, अब है ना इसका मन ये हुआ कि मैं 2 साल ले लेता हूं, पता नहीं 1 साल में बिजनेस अच्छा चले ना चले, है ना, 2 साल का ले लेता हूं। अच्छा 2 साल का ले लेते हो तो कोई बता सकता है कितना ब्याज देना पड़ेगा 2 साल के लिए अगर ये पैसे उठा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पर ही? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है मालूम है? आपका ब्याज लगेगा ऑन दी ओरिजिनल वैल्यू, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना 1 लाख, इसी पर बार बार आपको 10% देना है। अपडेटेड वैल्यूज पर 10% नहीं देना, ऑन दी ओरिजिनल अमाउंट 10% आपको देना है। तो अब अगर 2 साल के लिए पैसे उठा रहे हैं तो सभी लोग कह रहे हैं 20,000 ही हैज टू पे। Oh, so my cut paste का business I will copy and I will paste here in this scenario number 2. A lot of students are saying, sir, if you change 1 year to 2 year, the simple interest is now। ध्यान से सुनना, सिंपल इंटरेस्ट की कहानी बहुत ध्यान से सुनना। 1 ईयर का सर 10,000 रुपए प्रीवियस इसमें से कैलकुलेट करके बताया। सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस 1 ईयर ये मैंने बता दिया। 1 साल का ब्याज इनटू प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, कितने पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 साल का 10,000 सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, बट जैसे ही 2 साल आप कहोगे तो पहले साल का 10,000 प्लस दूसरे साल का 10,000 यानी 20,000 रुपए हो गए। ओ, तो अगर 3 साल के बारे में बात करें तो अगर 3 साल के बाद में बात करें, ओके 30 के, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर मेरे पास T इयर्स है तो उस केस में कितना होगा जी? सर अगर ध्यान से देखो ना, ये जो ऊपर वाले अमाउंट को आप ऐसे लिख सकते थे, 1 साल में 10,000 दे रहा है, सो 1 into 10 के अमाउंट पे किया जा रहा है। 2 साल में 20,000 यानी 2 into 10 के पे किया जा रहा है। सर 3 साल में 30,000 यानी 3 into 10 के पे किया जा रहा है। सो T इयर्स में T into 10 के पे किया जाएगा। यस और नो? T into 10 के। क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आ रहा है? और अगर ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है जो अर्नअप करता है। टीवी में अगर इंटरेस्ट लाना हो तो उनको क्या मिलता है? सर उनको मिलता है टीआरपी। हाँ, टीआरपी मिलता है उनको। इधर भी आपने वही बताया है, टीआरपी बताया। सर कैसे कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। T इयर्स में आपका ब्याज T into 10 क्या आएगा, ये टीआरपी कैसे हुआ है? मैं कुछ समझा नहीं, मैं आपको समझाता हूं। ये जो 10 के वाला कैलकुलेशन है ये आपका कैसे आया 10 के वाला कैलकुलेशन? सर 10 के वाला कैलकुलेशन इधर से आया। 10,000 ब्याज 1 साल की बात कर रहे थे और उसके लिए हमने कैलकुलेट किया 10% इंटू 1 लाख रुपीज। 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड 1 लाख वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट। सो R% इंटू P, अच्छा दैट वॉज बेसिकली योर 10K। सो 10K हमारा R% इंटू प्रिंसिपल अमाउंट था। तो क्या मैं कह सकता हूं T इंटू R% इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इज TRP एंड दैट्स हाउ यू कैलकुलेट के सिंपल इंटरेस्ट कितना हमको देना पड़ रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ T इयर्स। गेटिंग द आइडिया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ? सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट टाइम से अगर आपसे कोई पूछे ना तो सीधा कहना इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट वो टीआरपीसी आता है, वो भुवन बम को बुला लो बिग बॉस में, देखो दोनों में इंटरेस्ट आएगा, बिग बॉस में भी और फिर ढिंडोरे में भी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली T इंटू R% इंटू P। बस अगर ये काम आप कर लो तो आपको कितना एडिशनल पे करना है उसकी कहानी समझ में आ जाएगी। एवरीवन गॉट द आइडिया हाउ टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट? नाउ जस्ट गो बैक एंड चेक।
अगर यहाँ पर मैं 20 ईयर्स कह देता तो क्या आप ऐसे ऐड करने बैठते क्या 1 ईयर पे 10,000, 2 ईयर पे 20 ईयर? नहीं, सीधा फॉर्मूला आप कहते। एनीबडी व्हाट वुड बी द आंसर? अगर t की जगह 20 ईयर्स होता तो हम क्या कहते हैं, t की जगह 20 सब्स्टिट्यूट करो इंटू r%, 10% का ब्याज, सो 10/100 इंटू p। कुछ बुक्स में है ना, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ये आपने r% क्यों लिखा, हमने जो बुक में पढ़ा है ना उसमें r/100 है, तो परसेंटेज का मीनिंग डिवाइड बाय 100 होता है ना, परसेंटेज का मीनिंग डिवाइड बाय 100 होता है, इसलिए। ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हैं 2 लाख, बहुत खूब। अगर आप 2 लाख कह रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने 20 साल पूछा और आपका 10,000 ऑलरेडी था, तो ये आपके 2 लाख रुपए बन रहे हैं। वेरी गुड, सो योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही ब्याज मांगेंगे। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद आपने देखो यार वो 1 लाख पर 10% यानी 10,000 तुमको एडिशनल आया तो 1,10,000 अपडेटेड अमाउंट हो गया और फिर उस पर वापस ब्याज दो, ऐसा नहीं कहता, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। वो जस्ट कहता है ओरिजिनल अमाउंट पर ही आपको देना है। आर यू नोटिंग दैट डाउन? शॉर्ट नोट में बस आपको इतनी चीजें आपको नोट करनी है कि सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट वी आर फाइंडिंग द काउंट इज परसेंटेज इनटू टोटल, and that's how we found count, and then we took some example, we analyzed why the simple interest formula is TRP. okay, चल अब थोड़ा सा और बात करते हैं, बात करें थोड़ा सा, अरे हाकी ना कुछ तो बोल, क्या थोड़ा सा और बात करें? ओके, तो थोड़ा सा और बात करते हैं। अब है ना, अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना। अब मेरा प्रश्न ये है, इफ P इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, परसेंटेज रेट इज इक्वल टू 10% एनुअली, एनुअली मतलब साल का, पर ईयर आपको 10% का ब्याज देना है। T इज 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द फाइनल अमाउंट आई हैव टू गिव टू द बैंक? फाइनल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, फाइनल अमाउंट। मैंने 1 लाख रुपए बैंक से लिए, 10% का ब्याज के साथ देना है 2 साल के बाद, तो फाइनल अमाउंट बैंक वालों को कितना देना? सम स्टूडेंट्स आर सेइंग 1.2, सम इज सेइंग ओके, सभी लोग कह रहे हैं 1.2, तो बहुत बढ़िया है। तो मुझे पता चल गया आपने किया क्या है। सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट हम सिंपल इंटरेस्ट से डील कर रहे हैं। मेक अ नोट ऑफ इट, बाय डिफॉल्ट हम किससे डील कर रहे हैं? जब कुछ भी नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट हम डील कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से। ये आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आपको नोट करना है। अब दूसरा पॉइंट के सर सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर लेते हैं कि कितना एडिशनल पैसे हमको देने पड़ेंगे। सो इन दैट केस इट इज जस्ट TRP, सो T इंटू R% इंटू P, दैट इज इक्वल टू 2 साल, 1 साल में आपको 10% का ब्याज, सो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख। So if you solve it, anda kata 0.2 into 1 lakh, so how much it is? 0.2 into 1 lakh, अरे 20,000 रुपए ना, 20,000 रुपए। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट आया। बट मैंने क्या पूछा था कि बैंक को फाइनल अमाउंट क्या देना है? अरे ये तो एडिशनल पैसे हो गए ना। बैंक वाला कहेगा अरे भाई जो मूलधन मैंने आपको दिया था, मूलधन इज प्रिंसिपल अमाउंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग अमाउंट दिया था वो किधर है? उसने कहा अरे हाँ वो तो भूल ही गया। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, द फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। सो प्रिंसिपल अमाउंट को मैं जस्ट P मानता हूं, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज द फाइनल अमाउंट। सो 1 लाख प्लस 20K, सो आई हैव टू पे बैक टू द बैंक 1,20,000। क्लियर हो गई बात? क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो बोलो यस। ये सही है ना? ये ब्याज का धंधा सही है सर जी? हमको बैंक वाले सेविंग में 3% देते हैं और इधर तो हमको लोन के नाम पर 10-10%, मतलब एक से लो, विनायक जी से 3% सेविंग्स में लो और सुमाया जी को उधर 10% कार के लोन के लिए दे दो, है ना, बीच में उनका 7% का मुनाफा। तो बहुत बढ़िया धंधा है सर जी। इसके लिए इंडिया के टॉप 10 कंपनीज में वी हैव 4 बैंक्स, फर्स्ट HDFC, नेक्स्ट ICICI, थर्ड एक्सिस बैंक एंड फोर्थ शायद SBI बैंक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज भी मैं आपको दे रहा हूं
बैंक का धंधा बहुत बढ़िया होता है, बैंकर्स आर वेरी रिच। इन फ्यूचर इफ यू वांट टू मेक सम फ्रेंड्स, मेक श्योर इट इज बैंकर, है ना। नहीं तो फिर बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि बैंकर दोस्त नहीं रखोगे ना, तो फिर आप बेगर बन जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि फिर आप ऐसे दोस्त पालोगे जो रोज कहते हैं पार्टी करो पार्टी करो, और अगर बैंकर को दोस्त बनाओगे ना, वो कहता है पार्टी मत करो, जो तू पार्टी में प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना उसमें इन्वेस्ट कर, है ना, उसका शेयर बढ़ेगा तो तू बाद में बड़ी पार्टी देना, छोटी पार्टी से क्या होगा। सो ऑलवेज मेक श्योर यू मेक अ बैंकर फ्रेंड, ठीक है। वो देखा है ना कोटा फैक्ट्री 2, इन्वेस्टमेंट बैंकर को सीधा कॉल करता है। तो नोट करना यहाँ पर कि हमने एक बैंक का एग्जांपल दिया, उस हिसाब से यहाँ पर फाइनल अमाउंट कितना देना है उसके बारे में जानकारी हासिल की। बट नाउ दिस बैंकर हैज स्टडीड फ्रॉम श्रेनिक सर। इस बैंकर ने कहा अरे यार तुम सिंपल इंटरेस्ट से ब्याज मत देना, एक है ना तुम एस का बस सी कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज देना, ज्यादा कुछ नहीं। ये बनिया है, बनिया इन दी सेंस ये शातिर बैंकर है। ये ऐसी ऊपर नहीं आया, इसने काफी घोटाले किए, हर्षद मेहता का फैन है। ये कहता है जो मैं एनुअली तुमको ब्याज का कह रहा हूं, दिस इज नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, उसने एनुअली की जगह वो होता है ना, वो स्टार में लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, और आपके नजर में नहीं आता। नजर में तो तब आता है जब बैंक से ज्यादा, है ना, ज्यादा पैसे उड़ जाते, तुम जाते हो फिर अरे पैसे कैसे उड़ा दिए, है ना, फिर बाद में वो समझाता है देखो आपने ही साइन किया था, आपने ही अग्री किया था, है ना। मैं फुटेज भी है, वो बैंक में सीसीटीवी कैमरा भी है, आप ही के सिग्नेचर है, वो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देते हैं कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। और यही चीज शायद आपके कार के लोन में, है ना, बाकी लोन में आप हमेशा देखना, जब है ना अगर आपको पेनल्टी भी देंगे कंपाउंडेड इंटरेस्ट में ही पेनल्टी देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी ज्यादा पैसे बनाने हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हेल्प्स, याद रखना ये चीज। तो कोई आपको लोन देता है पहले चेक करना कंपाउंडेड में तो नहीं है, ओके। चल, तो यहां पर अब मैंने आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट में जरा बताना कि फाइनल अमाउंट कितना बनेगा। सो व्हाट इज योर आंसर? किसी ने कहा है 1,21,000। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट से तो 1,20,000 आया, सो दिमाग तो कहता है 1,20,000 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कोले जी कह रहे हैं 1,21,000। एवरीवन अग्री? एवरीवन अग्रीड? नो इशू एट ऑल? ओके, इफ एवरीवन अग्रीड तो फिर फाइनल अमाउंट फाइंड करने के लिए एक कंसेप्ट देना चाहता हूं, ठीक है, एक कंसेप्ट देना चाहता हूं ताकि आपकी मदद हो जाए। देखो जब जब आप इस वाले क्वेश्चन के लिए आप फाइनल अमाउंट फाइंड कर रहे थे, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग नहीं था कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट यहां से फाइंड करो, फिर प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करो और फिर आंसर बताओ। कहा सर इधर ही कुछ ऐसा मल्टीपल मेथड हो जाए और हम जल्दी से फाइनल अमाउंट निकाल पाए। एवरीवन नीडेड दैट टेक्निक, जल्दी से कैसे निकाल पाए। हाँ, तो नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। फिर आते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आते हैं कैसे निकालना है। So it would be helpful for you guys to understand the concept more beautifully. Okay, so now इनको ट्रिक चाहिए तो ध्यान से देखना कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था। सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था टीआरपी फॉर्मूला था। सर पी कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस टी, आर परसेंट को r बाय 100 कह देते हैं। सो फाइनल अमाउंट is equal to something. Can you relate from the previous class? ऐसा कुछ पढ़ा था सर हमने, हमको याद आ रहा है? कोई अगर हमसे कहता है कि फाइनल अमाउंट निकालो, तो यहां पर कोई हमसे कह रहा है एक इक्वेशन दैट द फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू द ओरिजिनल अमाउंट एंड इट इज 1 प्लस, तो ये हायर हो चुका है, हायर, द फाइनल अमाउंट इज हायर देन द ओरिजिनल अमाउंट। कितने से हायर हुआ है? टीआर परसेंट से हायर हुआ है। क्या बात क्लियर हो रही है सभी को? टीआर परसेंट से हायर हुआ है। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कि आपका जो फाइनल अमाउंट है वो कितना इंक्रीज हुआ है, टीआर परसेंट से इंक्रीज हुआ है, जो आपका ओरिजिनल पी अमाउंट था, ठीक है। चलो, सो आई होप यू आर गेटिंग दी नैक हाउ टू फाइंड दी फाइनल अमाउंट जस्ट बाय दिस फॉर्मूला, रादर देन पहले एसआई फाइंड करो फिर प्लस पी करो। करने के लिए कर सकते हो ना, इधर किया ही था 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मैं इसको कहता हूं मेथड 1, करने के लिए ऐसे कर सकते हो। बट नाउ कम्स दी मेथड 2। कोई भी अगर आपसे ये कहे कि फाइंड दी फाइनल अमाउंट, यू हैव टू जस्ट से दी फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू दिस थिंग। तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन जहां पर सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई थी, अगर उसमें भी यूज करो तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख था, 1 साल के लिए आप
पैसे उठा रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% का था. सो इफ दैट इज द केस, हाउ मच वैल्यू यू आर गेटिंग नाउ? एनीबडी? तो कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा है, तो गजब हो गया. 1.1 है ना, इसलिए मैं कहता हूं 1 साल का नहीं, प्रीवियस वाला क्वेश्चन 2 साल का था. बट आप हो के नहीं सर, है ना, नहीं हम तो स्क्वायर करेंगे, हम तो क्यूब करेंगे. ध्यान कहां पर है आपका? एक नहीं 2 साल के लिए पैसे दिए थे, आपको कंसेशन नहीं मिलेगा. ठीक है. सो हाउ मच इज दी वैल्यू? एक अंडा ऊपर से नीचे से कैंसल, ये हो गया ऊपर 12 और 10, सो 1.2 वाला फैक्टर हो गया, 1.2 इंटू 1 लाख. सो नाउ इट इज 1,20,000. दैट इज द फाइनल अमाउंट. एक ही स्टेप में आ गया. क्या बात समझ में आ गई? हाउ टू फाइंड द फाइनल अमाउंट यूजिंग द मेथड 2. इट इज जस्ट द फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर. मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्योंकि फाइनल अमाउंट बढ़ेगा तो 1 प्लस कितने से बढ़ेगा? TR% से बढ़ेगा. डन एंड डस्टेड. इफ यू अंडरस्टूड दिस मेथड नाउ, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी में फाइनल अमाउंट निकालने में आपको मदद मिलेगी. पता है कैसे मदद मिलेगी? ठीक है, पता है कैसे मदद मिलेगी? अब आप कहोगे एक एक साल की कहानी. सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हर बार आपका बेस वैल्यू है ना चेंज हो जाता है. मैं बताता हूं कैसे. अब विनायक जी यहाँ पर फर्स्ट साल की स्टोरी नरेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना. फर्स्ट साल की नरेट कर रहे हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट में कहानी डिफरेंट होती है. ठीक है सोनी जी, आपने जो रट्टे मारे हैं फॉर्मूला, ठीक है, वो आप अपने पास रखिए. अभी वाद विवाद ना करिए, है ना, कोर्ट कचहरी हम चलाएंगे. ठीक है, तो लड़कियों को ऐसे पहले ही वार्न करना पड़ता है कि वाद विवाद ना करे, कोर्ट कचहरी, है ना, वो बाद में हम कर सकते हैं, पहले हमारी सुन लीजिए. हमारी सुन लीजिए, फिर बॉयज को बता रहा हूं, है ना, फ्यूचर में बॉयज की भी मदद हो जाएगी, क्योंकि इसी बहाने बाकी लड़कियां भी सुन लेगी कि लड़कों की पहले बात सुन ली जाए, फिर आपकी जो बातें हैं वो तो चलती रहे. आपकी बात थोड़ी ना होती है, आपकी बातें होती है. लड़कों की सिर्फ बात होती है. जैसे मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में विनायक जी के साथ क्या हुआ होगा. फर्स्ट ईयर में विनायक जी के साथ क्या हुआ होगा? वो बैंक वालों ने पूछा, यार फाइनल अमाउंट तुम्हारा कितना हुआ फर्स्ट ईयर के लिए? हम आपको 2 साल के लिए दे रहे हैं ना, तुम्हारा गणित बताइए, पहले साल के लिए तुम्हारा फाइनल अमाउंट कितना हुआ? तो विनायक जी ने कहा, सर जी ने बताया है दैट द फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस TR%, यानी TR डिवाइड बाय 100. अब देखो यार, फाइनल अमाउंट हमारा, तुमसे स्टार्ट में हमने 1 लाख रुपए लिए थे, है ना. अब तुम यहाँ पर टी की जगह 2 मत रख देना. क्यों? क्योंकि मैं जस्ट 1 साल की स्टोरी नरेट कर रहा हूं, और अगर 1 साल की स्टोरी नरेट कर रहा हूं तो टी की जगह 1. आर यानी 1 साल में कितना ब्याज आपको देना पड़ रहा है? तो एनुअली वो 10% ब्याज ले रहे हैं. सो आर की जगह 10 और फिर डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 1.1 लाख. एवरीवन गॉट कि 1 साल के बाद विनायक जी का जो ड्यू अमाउंट पेंडिंग है वो है 1.1 लाख. कोई कह रहा है 1.1 के. हाउ इट इज 1.1 के? प्लीज एनलाइटन मी. मैं फाइनल अमाउंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो 1.1 के कैसे आया? अच्छा, सभी को समझ में आया? कोई कह रहा है 10 कैसे आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, आर क्या है? आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो यहां पर 10%. कंपाउंडेड एनुअली जस्ट इतना कहना चाहता है कि आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, इसका बच करके आप बस कंपाउंडेड एनुअली में प्रिंसिपल अमाउंट का ख्याल रखना. ठीक है, क्योंकि वो अपडेट हो जाता है. सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही आप 10% ब्याज हर साल मांगते रहते हो. कंपाउंडेड में वो अपडेटेड वैल्यू जो आ जाती है ना, हर साल के बाद अपडेटेड वैल्यू, उस पर आप ब्याज मांगते हो, इसके लिए आपके पैसे बढ़ जाते हैं. ठीक है, अब जैसे 1 साल के बाद मेरा अपडेटेड अमाउंट क्या हुआ? माई अपडेटेड अमाउंट इज 1.1 लाख. अब जब दूसरे साल इससे ब्याज मांगा जाएगा, तो फिर इस पर नहीं मांगा जाएगा, इस पर 10% मांगा जाएगा. अब समझ में आया क्यों पैसे बढ़ जाते हैं इन दी कंपाउंड इंटरेस्ट? समझ में आया क्यों पैसे बढ़ जाते हैं इन दी कंपाउंड इंटरेस्ट? अब जब सेकेंड ईयर विनायक जी से बात की जाएगी, ओए विनायक जी किधर हो तुम? तो विनायक जी कहेंगे, हाँ हुजूर बोलिए क्या हो गया? सेकेंड ईयर आ चुका है, हाँ तुम्हारा कितना हो गया फाइनल अमाउंट? तो विनायक जी कहेंगे, माई फाइनल अमाउंट इट इज ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस TR डिवाइड बाय 100.
बट हियर माय प्रिंसिपल अमाउंट इज समथिंग एल्स, क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट से हमको ब्याज दे रहे हो, तो अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा A1, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा A1, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली में आप जब भी मेरा पैसे अपडेट हो जाता है उस पर आप ब्याज ठोक देते हो। जैसे शेयर ठोकता है ना 10 करोड़ 100 करोड़, हाँ ऐसे ब्याज भी ठोका जाता है। ये एक टिपिकल बिजनेस का स्टाइल है, नहीं तो ब्याज लिया जाता है, इट्स वेरी पोलाइट वे। तो यहाँ पर जो है अपडेटेड अमाउंट पर, सो A1 इज माई अपडेटेड अमाउंट 1.1 लाख, इस पर ब्याज लिया जाएगा। सो नाउ 1.1 लाख, उसके बाद 1 प्लस टी कितना हुआ, सेकेंड ईयर इज अगेन एक साल, सेकेंड ईयर यानी एक ही साल हुआ ना, यस और नो। देखो फर्स्ट ईयर इसमें एक साल, सेकेंड ईयर इसमें एक साल, दोनों मिला करके 2 साल, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों मिला करके 2 साल होते हैं। इंडिविजुअल देखो तो अपने आप में एक एक साल है, ठीक है। तो यहाँ पर टी की जगह 1, कितना ब्याज देना पड़ता है, 10% ब्याज देना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट कर लिया तो फाइनल अमाउंट कितना आया, कोई बता सकता है? सर फाइनल अमाउंट इज 1,21,000 रुपीज। सो नाउ माई कंक्लूजन इज, कोई कह रहा है 1,22,000 है, 2.2 lakhs, हाउ 2.2 lakhs, एनीवन हु कैन एनलाइटन मी हाउ इट इज 2.2 lakhs? कितना आया सभी लोग कमेंट करके बताना। 1.21 के कह सकते हो, दैट इज ट्रू। 1,21,000 भी कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो समझ में आया कि कहानी वही थी, स्टोरी वही थी। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, साल 2 साल, ठीक है। बट अगर जब हम नॉर्मल मेथड से जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले कहानी से, तो हमने पाया कि हमारा फाइनल अमाउंट बनता है 1,20,000। बट जब यही बात कंपाउंड इंटरेस्ट से की गई तो फर्स्ट ईयर के लिए इस प्रकार, सेकेंड ईयर के लिए इस प्रकार, और फिर हमारा आंसर 1,21,000 है। अब विनायक जी कह रहे हैं सर अगर 50 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट करे तो क्या ऐसे करते रहोगे? थर्ड साल कितना हुआ, फोर्थ साल कितना हुआ, फिफ्थ साल कितना हुआ, क्या ऐसे करते रहोगे? दिस इज वेरी 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 बैड कैलकुलेशन टेक्निक सर जी। दिस वॉज गुड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट के अपडेटेड वैल्यू पर ब्याज लेते हैं। It was good to understand, but sir मजा नहीं आया in the calculation. So let us say this is method 1. Poor technique to solve because efficiency अच्छी नहीं है ना, इसलिए मजा नहीं आया। समझ में आया बट मजा नहीं आया। मजे चाहिए आपको, इफ यू नीड मजे, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट कि यहाँ पर जब मैं 2 इयर्स की बात कर रहा था तो एक एक साल मेरे को कैलकुलेट करना पड़ रहा था ना। इस स्टोरी में मैं 2 इयर्स की बात कर रहा था तो एक एक साल मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो ध्यान से देखा आपने कि मैंने A1 जो है इधर A1, तो A1 का फॉर्मूला इधर लिखा हुआ था ऑलरेडी, मैंने, हैव यू सीन दैट? A1 का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था। और अगर A1 का फॉर्मूला लिखा हुआ था तो कुछ समझ में आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड का अब यूज करके मैं कह सकता हूं माय फाइनल अमाउंट फॉर दी 2 इयर्स वुड बी इक्वल टू, ये जो A1 का इक्वेशन है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस टी आर डिवाइड बाई 100, और इसके आगे ये फैक्टर था, सो 1 प्लस टी आर डिवाइड बाई 100। सर जब किसी ने 2 साल 2 इयर्स में कितना फाइनल अमाउंट होगा इन दी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूछा ना, तो सर आप देख पा रहे हो ये फैक्टर्स 2 बार आ गए, ये फैक्टर्स 2 बार आ गए। ओ सक्सेसिव परसेंटेज कंसेप्ट हो गया, ये फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर, और हमेशा अपडेटेड वैल्यू पर ब्याज होता है ना। तो क्या आपने नोट किया कि इधर से ही कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि सर जी ये मेरा पहला साल, ये मेरा पहला साल प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर वो बाद में सर वो 1 प्लस टी आर बाई 100, और फिर इधर से जो अमाउंट आया वो अपडेटेड अमाउंट पर फिर से एक और ब्याज, अपडेटेड अमाउंट पर फिर से एक और ब्याज। कैन यू सी दैट? इज इट क्लियर नाउ हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स? अपडेटेड अमाउंट पर ब्याज पे ब्याज। सर बट अगर यही चीज हम पहले देखे, कहां पर देखे, जब सिंपल इंटरेस्ट में आप सिखा रहे थे तो ऐसा नहीं होता था। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि जब टी इयर्स है तो टी इंटू 10 का पावर के, टी इंटू 10 का पावर के, मतलब 1 साल तो फिर 10,000 ब्याज, 2 साल तो 20,000 ब्याज, 3 साल तो 30,000 ब्याज। अपडेटेड वैल्यू पर कुछ नहीं हो रहा था, एक ही कांस्टेंट ब्याज हर साल आपको इतना ही देना है। दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट में
अपडेटेड मनी पर वो ब्याज लेते हैं, इसलिए आपका फाइनल अमाउंट का जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाता है और इस प्रकार से वो हो जाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 2 की जगह अगर मैं n कहता, क्या लगता है आपको ये t इज इक्वल टू n ईयर्स, तो ये फैक्टर्स कितने बार आते सर? ये फैक्टर्स n बार आते, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि n ईयर्स या t ईयर्स, तो ये फैक्टर्स t बार आते। हाँ कि ना, कुछ तो बोल, अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल। और अगर हाँ तो नोट कीजिएगा कि जब भी मैं ये फैक्टर्स बना रहा हूं ना, ये फैक्टर्स के अंदर खासियत ये है कि ये t की वैल्यू फिलहाल 1 है, क्योंकि हर फैक्टर में मैं 1 साल की बात कर रहा हूं। कैन यू नोट दिस फॉर्मूला? कि जब यहां पर बात किया फर्स्ट ईयर की बात किया, यहां पर बात किया 1 ईयर की बात किया, ठीक है। इसके लिए जब फॉर्मूला वाइज पुट किया तो ये फाइनल आंसर आया। अब अगर कोई कहता है 2 ईयर्स तो 2 फैक्टर्स, n ईयर्स तो n फैक्टर्स, एंड इफ n फैक्टर्स कैन आई से नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझसे ये कहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सिनेरियो बना है और आपसे कोई फाइनल अमाउंट मांग रहा है, यू विल से इट इज प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस r बाई 100, और कितने साल तक का चाहिए? वो जितने भी साल है ना उतने बार वो ये फैक्टर आना चाहिए। अगर n ईयर्स है तो n ईयर्स आना चाहिए, t ईयर्स है तो t आना चाहिए, डिपेंड्स, ठीक है। अगर n ईयर्स रखना चाहते हो तो चलो n ईयर्स रख देते हैं, n ईयर्स, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स कितने साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट लेना चाहते हो। दिस इज परसेंटेज, कितना ब्याज, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज फाइनल अमाउंट। क्या सभी को बात समझ में आई? तो बोलो यस। तो बहुत सारे लोग तो रटते थे ना, अरे सर कंपाउंड इंटरेस्ट में है ना सर वो n ऊपर आ जाता है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में सर जी, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में r के बगल में t आ जाता है। सर ये हम रटते थे, बट कभी समझे नहीं ऐसा क्यों? अभी समझे ऐसा क्यों? ये फिक्स्ड ब्याज लेना चाहता है, ये फिक्स्ड ब्याज लेना चाहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हर बार अपडेटेड वैल्यू पर ब्याज लेना चाहता है, इसके लिए पावर में n आता है, इसके लिए ये कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग में हमेशा ग्रोथ मिलती है। वॉरेन बफेट जब इतने रिचेस्ट बने इस पूरे वर्ल्ड में, वो कंपाउंडिंग की वजह से बने, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की वजह से नहीं बने। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। गॉट इट? सर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में ये पढ़े थे, बहुत खूब। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स भी होता है, आई डिडंट नो दैट। कोई कह रहा है हाउ टी बिकेम 1, प्लीज रिपीट। ठीक है, वो रिपीट करता हूँ। एक एक साल की जब मैं कहानी कह रहा था ना, उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा था मैंने। एक एक साल की कहानी कह रहा था तो वो फॉर्मूला लिखा था, तो टी की जगह 1 होगा क्योंकि 1 साल की कहानी थी, ठीक है। सिमिलरली इन दी सेकेंड ईयर अगेन 1 साल की कहानी है, तो ये टी की जगह 1 है। जब यही दोनों फॉर्मूला को यहाँ पर उठा करके नरेट किया था, तो एक एक साल की मैं कहानी कह रहा था ना, तो टी की जगह 1, टी की जगह 1, ठीक है। सो ओवरऑल 2 इयर्स की कहानी थी, इसके लिए 2 फैक्टर्स आया। नाउ गॉट इट, जिसका ये डाउट था। बैंक में इसको यूज करते हैं फॉर एफडीज। हाँ, एफडीज में भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अपडेटेड मनी पर फिर से ब्याज दिया जाता है, अपडेटेड मनी पर, और स्टॉक मार्केट में भी होता है, अपडेटेड मनी पर फिर से आपको दिया जाता है, इसलिए आपके पैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मेजॉरिटी जिंदगी आपकी है ना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्म में चलती है। कोई कह रहा है सर एन ईयर्स ही क्यों होता है? हाँ, एन ईयर्स क्यों होता है, एम ईयर्स क्यों नहीं होता, पी ईयर्स क्यों नहीं होता? पी ईयर्स भी ले सकते हो, एस ईयर्स भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का है, इसके लिए साल की कहानी है। हैव यू नोटेड दैट डाउन? रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का है, इसके लिए साल की कहानी है। इस पर भी वेरिएशन जो होंगे वो आगे कवर करवाने वाला हूं। फिलहाल हमारा हाफ एन आवर काफी स्मूथ बीता है, और अगर हाफ एन आवर स्मूथ बीता है तो एक बार रिकैप ले लेते हैं अभी तक हमने किया क्या। विनायक जी को बैंक भेजा था, विनायक जी ने लोन का प्लान किया था। तो कितने का प्लान किया था? 1 लाख रुपए का लोन और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए लेना चाहते थे। मैंने आपसे पूछा कितना ब्याज भरना आएगा, तो आपने सिंपल से बता दिया इस प्रकार से ब्याज भरना आएगा, ठीक है। तो फिर बाद में मैंने बोला 2 साल के लिए कितना आएगा, आपने कहा ठीक है सिंपल इंटरेस्ट है तो 10K प्लस 10K। फिर टी ईयर्स के लिए पूछा तो आपने कहा T इंटू 10K। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जनरेट हो गया TRP।
ये मैंने पहली बात आपको सिखाई। बट इसमें से मुझे फाइनल अमाउंट नहीं मिला था। फाइनल अमाउंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था? सिंपल इंटरेस्ट से फाइनल अमाउंट फाइंड करना है तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई करना पड़ा था। एंड आई टोल्ड इट इज वेरी, फाइनल अमाउंट फाइंड करने के लिए इट्स वेरी टीडियस एंड लेंदी मेथड, यूज सम फास्ट टेक्निक। तो आपने मेथड 2 का यूज किया कि अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट में फाइनल अमाउंट निकालना है तो मैं कहूंगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस टी आर अपॉन 100। और वही अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में फाइनल अमाउंट निकालना है तो ये T1 बन जाएगा और ऊपर N आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, इधर T1 बन गया, ऊपर N आ गया, N ईयर्स। वो फैक्टर्स आपने ला दिए। नाउ अंडरस्टूड? एवरीवन गॉट द आइडिया? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर आगे बढ़े तो अब है ना, कुछ बच्चे एक बात कहेंगे, सर इफ यू राइट बोथ द फॉर्मूला इन वन स्लाइड, विच फॉर्मूलास? सर दी फाइनल अमाउंट फॉर्मूला। देयर इज सम इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट, द फाइनल अमाउंट फॉर्मूला। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इन फाइनल अमाउंट फॉर्मूला? सर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो तो आपने ये फॉर्मूला बताया, ठीक है, तो ये यहां पर लिख देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू आया हुआ है। और सर आपने बताया एक हमको ये फॉर्मूला, जब सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज मिलता है तो इस प्रकार से मिलता है, ठीक है, ओके। तो सर मैंने एक चीज नोट की है, क्या सभी ने नोट की है? एक चीज नहीं नोट की अभी भी? देयर इज समथिंग टू नोट। अरे इधर किधर तुमको आना था? इधर नहीं आना था तुमको, तुमको इधर आना था। चलो लेट मी चेक। हाँ, कुछ चीजें उड़ उड़ नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपके नोट्स में दिक्कत हो जाती है। खैर, तो मैं आगे बात कर रहा था यहाँ पर कि दो बातें नोट करने लायक थी। एक तो सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर आपने लिखा, एक सिंपल इंटरेस्ट का लिखा। सर कैन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बी सेम? यस इट कैन बी सेम, बट इट बिहेव सेम ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, ओनली फॉर दी फर्स्ट ईयर। अगर एक साल की बात करें तो वो अगर बैंक सिंपल इंटरेस्ट में दे या कंपाउंड इंटरेस्ट में दे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट अगर 2 साल की बात करें तो फर्क पड़ता है। अभी अभी क्लियर किया, क्या आपने नोट किया कि यही जो प्रश्न था, ये जो प्रश्न था मैंने 2 साल के लिए पूछा, तो आपने कहा फाइनल अमाउंट डिफर कर रहा है इन दी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इन दी सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आया था 1,21,000, सिंपल इंटरेस्ट से हमको मिला था 1,20,000, ठीक है, तो डिफर करता है, बट सेम कब तक रहते हैं? वो 1 साल के लिए सेम रहते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में ही सेम रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर n की जगह 1 रखोगे, t की जगह 1 रखोगे, दी फॉर्मूला इज डिट्टो सेम टू सेम। कैन यू नोट दैट डाउन? कैन यू नोट दैट डाउन? ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट करना है दैट द सिंपल इंटरेस्ट becomes equal to compound interest when you talk for 1 year, है ना, when you talk for first year लिख देता हूं, when t is equal to 1 कह लो, t is equal to n is equal to 1, ठीक है, that's all। तभी ये सेम रहते हैं, नहीं तो सेम नहीं रहते। गॉट इट? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिस्कशन करते हैं। अब होता क्या है, आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, सर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ऐसा कुछ कहानी सुना आपने? मैं बता दो आपको, प्रश्न के साथ बताता हूं। मुझे प्रश्न लिखने की आदत नहीं है, मैं हमेशा टाइप करके लाता हूं प्रश्न, ताकि टाइम सेव हो जाए और आप भी अच्छे से पढ़ पाओ। रीड द क्वेश्चन। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 for 2 years at a rate of interest that is equal to 10% per annum compounded half yearly. Find the total amount due at the end of 2 years. जरा बताना इसका आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है फाइनल अमाउंट? $0.5 नहीं, मुझे पैसे चाहिए ना। 10,000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 2 साल पर ये ब्याज का खेल चल रहा है, तो 2 साल के बाद वो फाइनल अमाउंट कितना बनेगा? तो सोनी जी ने कहा है 12,155.0625, ऐसा कुछ कह रहे हैं। हाँ, किसी ने कहा 12,100 रुपए। तो पता है गड़बड़ कहाँ पर की? कुछ बच्चे हैं ना
इस क्वेश्चन को मैं कट पेस्ट का बिजनेस कर लेता हूँ, बट नोटेड डाउन, कुछ बच्चों ने है ना ये वर्ड का मतलब ही नहीं समझा और इसको एक्चुअली कैंसिल कर दिया, हाफ ईयरली को कैंसिल कर दिया और अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो अभी अभी पढ़ा है। हाफ ईयरली को ऐसा लग गया हाँ ये तो सर ऐसी नाम के लिए दिया है ना, बट एक्चुअली इट हैज अ सिग्निफिकेंस। अगर आप इसको कैंसिल करो तो आपका जो अभी अभी आपने पढ़ा है वही कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट क्या होगा, मैं हाफ ईयरली को कैंसिल कर रहा हूं और आपको सोल्यूशन समझा रहा हूं और यहां पर नोट भी लिखवा रहा हूं। इफ नो हाफ ईयर कंपाउंडिंग, तो जो अभी अभी पढ़ा है ना उसी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का सिनारियो है, दूसरा पॉइंट मुझे फाइनल अमाउंट निकालना है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो r बाई 100 दी होल पावर t या n, जैसे आप प्रिफर करते हो, आप n प्रिफर करते हो ना, मैं जनरली t कह देता हूं बट आप n प्रिफर करते हो। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए से स्टार्ट किया था और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% साल का है। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली को हटा रहा हूं, कंपाउंडेड एनुअली ही मान रहा हूं फिलहाल। और n कितना है, n 2 इयर्स की कहानी है। सो इफ यू पुट दैट इन द कैलकुलेटर यू विल गेट 12,100 रुपीज। गॉट द आइडिया? बट ये आंसर तब है जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड का कंसेप्ट यूज नहीं किया है, कंपाउंडेड एनुअली का यूज किया है। बट मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उस केस में आपका आंसर क्या होगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उस केस में आंसर क्या होगा? सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग रॉन्ग आंसर एंड चलो तो मैं आपको है ना कंसेप्ट समझाता हूं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर मालूम है, हो ये रहा है कि आपने कंसेप्ट सही से पढ़ा है कि जो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, बट वो साल का है ना, 1 ईयर का है। जब कह रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो अब हाफ ईयर का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कोई बता सकता है? अब तक होता क्या था मालूम है, मैं आपको बता देता हूं। अब तक होता क्या था, आपको किसी ने प्रिंसिपल अमाउंट दिया और फिर वो बाद में 1 साल के बाद ही आफ्टर 1 ईयर आपको कहता था अब जो तेरा फाइनल अमाउंट आएगा ना वो मेरे को देना और 1 साल का तुझे ब्याज देना है 10%। अब इधर ऐसा नहीं हो रहा है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, अब सीधा 6 महीने के बाद ही, 6 महीना या कह लो हाफ ईयर के बाद ही वो कह रहा है भाई तुमको है ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके मुझे फाइनल अमाउंट बताना है। और उसके बाद में तुम एक और हाफ ईयर में एक और बार तुमको एक रेट ऑफ परसेंट में दूंगा और फिर बाद में फाइनल अमाउंट बताना है। ऐसे 2 बार, 1 साल में 2 बार ब्याज लगा रहा है। सो माई क्वेश्चन टू यू इज ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है वो कितने परसेंट का है? 10% यहाँ पर है या यहाँ पर 4% है, यहाँ पर 5% है, कितने परसेंट है? 6 महीने के बाद उस पैसों पर जो 10% कह रहे हो बड़े बेवकूफ है। अगर आप 10% कह रहे हो यहाँ पर तो आधे साल में 10% इधर और नेक्स्ट आधे साल में 10%, यानी 1 साल में तुमने 20% ले लिए और तुम चिट्ठी में लिख रहे हो कि 10% साल का लेंगे और इधर तुम 10-10 कह करके 20% ले रहे हो, तो गलत बात है। हाँ तो समझ में आया ना, 5-5% लिया जा रहा है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो बोलो यस। Yes, Himanshu, your concept is right, but other students have some issues to understand this concept. इसलिए मैंने ये कहानी समझ में आया ना, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था उससे क्लियर हो गया था ना? और अगर क्लियर हो गया था तो अब ध्यान से सुनना कि मैं आपसे कह रहा हूं दैट परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर वुड बी 10/2% विच इज इक्वल टू 5%। ये आपका हाफ ईयरली है। तो अगर आधे साल के बाद 5% रखोगे फिर आधे साल के बाद 5% रखोगे तो 1 साल में 10% आपने वसूली कर ली है। ठीक है वसूली भाई, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया सर जी। अब ध्यान से सुनो, 2 साल में सर कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 1 साल में सर वी हैव 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स। हाउ वी हैव 2 हाफ ईयर्स? अरे 1 साल में 6 महीना प्लस 6 महीना, सो वी हैव 2 हाफ ईयर्स। सो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 4 हाफ ईयर्स होते हैं। ओ अगर 4 हाफ ईयर्स होते हैं तो सर 4 बार मुझे अपडेटेड वैल्यू पर परसेंटेज मांगना पड़ेगा, 4 बार मुझे ब्याज की कहानी नरेट करनी पड़ेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो बोलो यस। मैं लिख देता हूं अच्छे से वापस से
कि एक साल में आपका होता है 2 हाफ ईयर्स, सो 2 ईयर्स में आपका होगा 4 हाफ ईयर्स। कंपाउंडेड की कहानी है, कंपाउंडेड की कहानी मतलब हर बार आपको मनी अपडेट करना पड़ेगा और अपडेटेड अमाउंट पर ब्याज ठोकना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर हम करने वाले हैं अब, कि हाफ ईयर्स की कहानी, 4 हाफ ईयर्स है, सो हाफ ईयर्स की कहानी, और उसके बाद टेबल बना देते हैं ना, और उसके बाद मेरा जो अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट, और फिर मेरा जो इंटरेस्ट होगा, सबके बारे में बात करेंगे, और फिर मेरा अमाउंट ड्यू होगा, फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो स्टार्ट मैंने किससे किया था? स्टार्ट मैंने सर 10,000 रुपए से किया था, 10,000 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था। अरे हाफ ईयर में किधर लिख रहा हूं मैं 10,000, इधर प्रिंसिपल अमाउंट इधर इधर को आएगा। तो मैं फर्स्ट हाफ ईयर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट हाफ ईयर की बात कर रहा हूं। 10,000 से मैंने शुरुआत की थी, और उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ेगा? पहले हाफ ईयर में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हाफ ईयर में होने के बाद आपको 5% ब्याज देना है। सो 10,000 पर 5% का ब्याज 500 रुपए होते हैं। अगर नहीं आता है तो 5% इंटू 10,000 कर लेना, आपको 500 रुपए मिल जाएंगे। सो 500 रुपए ब्याज। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज माई फाइनल अमाउंट। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज माई फाइनल अमाउंट। तो 10,500 रुपए ये बन जाते हैं हाफ ईयर के बाद। ये मेरा हो गया अपडेटेड मनी। नाउ सेकेंड ईयर की कहानी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो भी अपडेटेड मनी है वो आपका बेस हो जाता है। अब वापस से सेकेंड हाफ ईयर हो गया, वो कहेगा लाओ 5% लाओ, पैसे लाओ पैसे लाओ 5%। अब 10,500 रुपए पर 5% लेगा। एनीबडी व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट? कितना इंटरेस्ट अमाउंट हुआ? 525। सो फाइनल अमाउंट कितना बना? 11,025। अब कहेगा हो गया आपका एक साल। अब आओ दूसरे साल में, जो दूसरे साल का जो फर्स्ट हाफ ईयर है, अब तुम्हारा बेस अमाउंट है 11,025। इस पर लेकर आओ 5% ब्याज, इस पर लेकर आओ। सो हाउ मच इज 5% ब्याज ऑन दिस अमाउंट? ओके 55, 1.25 बिल्कुल सही। और इस पर अगर आप टोटल अमाउंट के बारे में बात करते हो तो इस प्रकार से टोटल अमाउंट बनता है। अब कहेगा देखो तुम्हारा आखिरी साल, फोर्थ ईयर, इसके बाद तुम आजाद। तुम्हारा ब्याज का चक्कर जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज लाइक ब्याज का चक्कर। आपने सुना होगा, गांव में बड़ा फेमस होता है, ब्याज के चक्कर में फंस गया था बेचारा, लुट गया। आपने सुना होगा ये सारी चीज। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो फंस जाता है। अब कहता है देख तेरा अपडेटेड अमाउंट हो गया 11,576.25। अब इस पर 5% का ब्याज दे। ओ 578, बिल्कुल सही पहचान रहे हो, 578.81। और फिर आपका जो फाइनल अमाउंट बनता है दैट इज 12155.06। अंडरस्टूड व्हाई दिस इज द आंसर? What would be the final amount? This is the final amount if you do a compounded percentage return half yearly, and the rate of interest was 10% per year. But compounded half yearly करने पर आपने देखा कैसे ब्याज वसूली की। पहले साल में ब्याज लिया 500 का, सेकेंड ईयर में ब्याज लिया 525 का, थर्ड ईयर में 1.25, फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर नहीं कह रहा हूं, फोर्थ हाफ ईयरली में, ठीक है, ये हाफ ईयर है ना, फोर्थ हाफ ईयरली में 578.81। मजा समझे आप कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट का मजा? हर बार जब अपडेटेड मनी पर आप ब्याज लेते हो तो आपके ब्याज के पैसे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो हमेशा बचना लोन के चक्रों से, कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्रों से। और इसमें भी मजा क्या था मालूम है? अगर एक साल का कहते हैं ना तो एक साल में ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता। मतलब अगर यहाँ पर एक साल के बाद कंपाउंड करते ना तो भी पैसे कम आते। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर फाइनल अमाउंट वॉज 12,100, बट जब इन्होंने वो हाफ ईयरली ब्याज लेना स्टार्ट किया तो 12,155.06 आ गया। कैन यू सी द डिफरेंस? जितना ज्यादा कंपाउंडेड ब्याज लेते हो ना, मतलब कहानी वही है, दोनों सिनेरियो तो सेम ही लग रहा है ना, कि साल का 10% देना है कंपाउंडेड है, साल का 10% देना है कंपाउंडेड है। एक में कहता है आपको एक साल
10% का ब्याज कंपाउंडेड एनुअली, 1 साल के बाद ही कंपाउंड होगा। और इधर क्या कहते हैं, 10% का ब्याज एनुअली बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 1 साल में मैं 2 बार आपसे ब्याज लूंगा अपडेटेड मनी पर। कैन यू सी द डिफरेंस? देखने में सेम लगता है कि 10% का ब्याज ही ले रहे हैं, बट कहानी बड़ी डिफरेंट थी। ठीक है, सो आर यू गेटिंग द आइडिया how this compound interest works? And if yes, then I will say मजा नहीं आया सर जी। समझ में तो आया, समझ में सबको आ रहा है कैलकुलेशन, बट हाँ सर वो समझ में तो आया कैलकुलेशन, बट मजा नहीं आया कैलकुलेशन में। आई नीड समथिंग दैट आई कैन डू वेरी फास्ट, है ना। आई नीड सम, घोड़ा ऐसे भागना चाहिए। ट्रिक ट्रिक बताओ, ट्रिक। ओके, विनायक इज हमारा घोड़ा, उसको भागना है, उसको हमेशा ट्रिक चाहिए। तो विनायक जी, हैव यू नोटेड कि अपडेटेड मनी पर मैंने ब्याज लिया है 4 बार, और ये ब्याज का परसेंटेज कितना लिया था मैंने? विनायक जी मैंने लिया था कि वैसे एनुअली R% था, तो वो R/2% का मैंने लिया ना विनायक जी, R/2%। वो देखो एनुअली वो कह रहे थे 10% का ब्याज, तो हमने वो R/2 कर दिया, देखो 10/2 है ना, 5% आ गया। ओके, सिमिलरली आपने नोट किया कि हमारे पास n ईयर्स था, बट क्योंकि ये हाफ ईयरली की कहानी चल रही है, हाफ ईयर की कहानी चल रही है, हमारे पास n ईयर्स था, तो यहाँ पर अब वो बन गया 2n, कह सकता हूं 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। देखो n ईयर्स यानी 2 साल, देखो कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ मुझे लगा ही था विनायक जी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहली कहा कंफ्यूज मत हो जाना। आपके पास था n ईयर्स यानी 2 ईयर्स यहाँ पर, बट जब आप यहां पर कैलकुलेशन देख रहे हो तो यहां पर 4 टाइम्स कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं हाफ ईयर की बात कर रहा हूं ना। सिमिलरली जब मेरे पास n ईयर्स था, तो क्या मैं कह सकता हूं 2.5 ईयर्स होगा मेरे पास? यस, जब मेरे पास 2 ईयर्स था तो मैं कहूंगा मेरे पास 4 हाफ ईयर्स होगा। जब मेरे पास 1 ईयर था तो मैं कहूंगा मेरे पास 2 हाफ ईयर्स होगा। सो अगर मेरे पास n ईयर्स है तो 2.5 ईयर्स होगा। ठीक है, सो बहुत खूब। अगर ये समझ में आया तो फिर आप कहोगे यूजिंग द फॉर्मूला आई विल से द फाइनल अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्कर है बाबू भैया। सो 1 प्लस आई विल से कितने का ब्याज लेते हो जी? वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो साल का तो आर है, बट वो 6 महीने के बाद वो कहते हैं वैसे आधा आधा मांग रहे हैं। सो R/2% मांग रहे हैं, हाफ ईयरली की कहानी नरेट कर रहे हैं। नोट कीजिएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला किसके लिए है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर हाफ ईयरली की कहानी में बताया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली की कहानी में बताया गया है। और वो जो साल है ना, वो भी 2n हाफ ईयरली के इसमें बताया गया है। n का 2n हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी हाफ ईयरली के लिए बताया गया है। तो नोट कीजिएगा, हाफ ईयरली परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज हाउ मच हाफ ईयर्स वी हैव। क्लियर हो गई फॉर्मूला? हाउ मच हाफ ईयर्स वी हैव, चेक कर लो। वही है जो आपने पहले पढ़ा था ना कंपाउंडेड एनुअली के लिए, वैसा ही है। बताओ कंपाउंडेड एनुअली की जो कहानी थी सेम ही है, कंपाउंडेड एनुअली यानी साल की कहानी। कंपाउंडेड एनुअली में क्या होता था? दी फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस R/100 दी होल पावर n। इसमें आप कहते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का, और ये साल की कहानी है ना, कितने ईयर्स की कहानी है? n ईयर्स, तो वो साल की कहानी। बट इधर क्या हुआ? इधर हाफ ईयर्स का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, एंड कितने हाफ ईयर्स होने वाले हैं? तो 2.5 ईयर्स होने वाले हैं। हाउ मच हाफ ईयर्स? 2.5 ईयर्स। अंडरस्टूड द आइडिया? देन टेल मी। कोई कह रहा है 2n कैसे? 2n कैसे? जब 4 बार ब्याज लिया तो 4 बार फैक्टर बनेंगे ना, 4 बार फैक्टर बनेंगे। अरे हाँ कि ना, 4 बार फैक्टर बनेंगे तो कैसे होगा? जब 2 ईयर्स है तो मेरे 4 फैक्टर्स आने चाहिए। 2 ईयर्स में 4 फैक्टर्स कैसे आएंगे? 2n करोगे तो आ जाएगा ना, n की जगह 2 ईयर्स रखो तो 4 फैक्टर्स आ जाएंगे।
वही तो मैं कह रहा हूँ हिमांशु जी, एक साल में 2 हाफ ईयर्स, इतना तो लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयर की कहानी है, फिर भी कह रहे हैं 2NQ है, जहां पर इधर क्लियरली लिखा गया है हाफ ईयर्स हमारे 2N है, फिर भी पूछेंगे 2NQ है। ठीक है, लिखा गया है हाफ ईयर्स कितने आते हैं 2N। जब मैंने नरेट किया था, जब N ईयर्स है ना, N ईयर्स, उसके अंदर हाफ ईयर्स कितने 2N, तब मुंडी हिला रहे थे। हाँ सर, समझ गया, उसका ध्यान साइड में था। जब मैं कह रहा था 1 साल है, उसके अंदर कितने हाफ ईयर्स है, बड़े उछल करके कह रहे थे 2 हाफ ईयर्स। मैं कह रहा था 2 साल है, उसके अंदर कितने हाफ ईयर्स, उछल करके कह रहे थे 4, है ना। जब मैंने कहा कि N ईयर्स है तो कितने हाफ ईयर्स, तो 2N, फिर जब मैं यहाँ पर 2N लिखता हूं तो कहते 2NQ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये होता है कला। बस आप चेक करो कि हमारे लाइव क्लास में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, ये मत चेक करो कि लाइव क्लास में सिखाया क्या जा रहा है ना। ध्यान सिर्फ चैटों में है कि कौन कौन जुड़ा है, कौन कौन जुड़ी है ना। ये नहीं कि सर जी जो कह रहे हैं उस पर भी थोड़ा सुन ले, सर जी जो कह रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान से सुन ले। नहीं, ये तो सर चलता रहता है, सब माया है सर, सब माया। लाइव क्लास में आती ही क्यों है सर जी, आपको क्या लगा आपको सुनने आते लाइव क्लास में? सर ये आपका भ्रम है ना, थोड़े भ्रम से बाहर आइए, थोड़ा दुनियादारी समझिए सर जी। ठीक है, हम आपके तरह थोड़ी ना हिमालय में बैठते हैं, हम आपके तरह थोड़ी ना सर ऐसे। हमारा मन जो है चंचल है, घोड़े की तरह, है ना, कब कहा निकल जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। ठीक है, वैसे पकड़ करके ऐसे लगाम लानी पड़ती है, ओए पढ़ाई कर, ओए इधर आ, है ना, और फिर बैठे बैठे से धुलाई होती है तभी सर। चलो, नोट कीजिएगा यहाँ पर। कोई कह रहा है कि सर आप लड़कियों के लिए ज्यादा बोलते हैं। हाँ जय कुमार, हम लड़कियों के लिए ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, हम लड़कों के लिए कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि लड़कों के लिए पूरी दुनिया बोलती है ना। घर पे माताश्री बोलते हैं नलायक है, ठीक है, फिर कॉलेज प्रोफेसर कहते हैं ये बेवकूफ है, ठीक है, और फिर बाद में और भी ऐसे है, और भी ऐसे है, तो क्या ही कहे। लड़की कहती है ये लूजर है ना विनायक जी, और क्या क्या बता रहे थे आप? कोई कहता है ये चंपू है, तो ऐसे कहते हैं। अब ठीक है यार, लड़कों के लिए हम कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है तो हम भी कहते हैं। चल, तो नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर अगर इस फॉर्मूला से मुझे सॉल्व करना होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। इस फॉर्मूला से अगर ये प्रश्न बनाना होता, देन हाउ विल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दिस फॉर्मूला। सो व्हाट आई विल डू इज, शुड आई डू दी कट पेस्ट का बिजनेस, और आपको समझा दूं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली 2 बार फॉर्मूला क्यों आ गया। अच्छा, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था क्या? कोई बात नहीं, कट कर देता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर को कॉपी कर लेता हूँ, मेथड 2 से इधर को सॉल्व कर लेता हूँ। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं मेथड 2 से। चलो मेथड 2 से फटाफट से सॉल्व करते हैं, इसको हटा दे यहाँ से। कोई कह रहा है थोड़ा फास्ट करे, हाँ हम मैराथन भाग रहे हैं ना, थोड़ा और फास्ट करे। फिर मैं फास्ट जाता हूँ तो कहते हैं थोड़ा स्लो करे। थोड़ा फास्ट करे, थोड़ा स्लो करे। एक काम करो, आप ही लाइव लेक्चर ले लो ना मुकेश। वैसे ही आप फेमस हो। वैसे ही आप फेमस हो, आप आते ही हो हमारे टीवी स्क्रीन में, फिर आप मूवीज में आते हो, वैसे ही फेमस हो, आ जाओ मेरे लाइव क्लास में भी लेक्चर लेने। फिर मैं भी देखता हूँ, मैं कहूंगा 2 आईडी लेकर आऊंगा। एक आईडी से फास्ट करो सर जी क्या कर रहे हो, दूसरा आईडी से सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर सब ऊपर से जा रहा है, सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सर रिपीट, सर वापस से, सर वो प्रीवियस स्लाइड, वो प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, हम दोनों आईडी से खेलेंगे, ठीक है। फिर हम कहेंगे अरे सर जी आप मेरा चैट नहीं पढ़ रहे हो, सर आप मेरा सुन नहीं रहे हो, सर आप मेरा कुछ बोल नहीं रहे हो। तो ये सब आप है ना अपने पास ही रखिए, सर जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मेथड 2 के बारे में बात कर रहे हैं। सो मेथड 2 इज हाउ डू आई सॉल्व विथ ट्रिक विथ फास्ट अप्रोच। क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो मेरा फॉर्मूला बड़ा क्लियर है, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस r बाई 2 डिवाइड बाई 100 दी होल पावर 2n। ठीक है, जहां पर मैं कहूंगा प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपए, 1 प्लस r बाई 2। सो r वॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, r बाई 2 होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर 10% पर एनम डिवाइड बाई 2 होता है 5%, तो हाफ ईयर का जो ब्याज का परसेंटेज है वो 5% है। 5% ऑलरेडी मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो वापस से परसेंटेज का सिंबल क्यों लगाया जाए। चलो, दी होल पावर 2n,
2n, n इज हाउ मच, ये 2n रिप्रेजेंट करता है कि वो आपके n ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स थे। सो कुछ नहीं, तो यहाँ पर n की जगह वो साल रख देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा दैट 2 साल में 4 हाफ ईयर्स थे। 2 इंटू 2 इज 4, 2 साल में 4 हाफ ईयर्स थे। गॉट इट। चलो, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ा सिंपल ही रखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो चीजें आपको दिखाई देती है, n यहाँ पर 2, p यहाँ पर 10,000, देन r यहाँ पर 10%, सब ऐसे का वैसे इधर सब्स्टिट्यूट करना है। बस हर एक चीज की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, और अगर हर एक चीज की मीनिंग आपको पता है, यस यू विल गेट द आंसर स्ट्रेट अवे दिस थिंग। अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस फास्ट? अरे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, हाँ सर जी समझ में आ गया कि कैसन हमको करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत खूब। तो कंपाउंडेड एनुअली देख लिया, चलो इधर ही कर देते हैं। कंपाउंडेड एनुअली देख लिया, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपने देख लिया, दिस इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। सो कोई मुझे बता सकता है व्हाट वुड बी कंपाउंडिंग क्वार्टरली? क्वार्टर यानी कितना? वो वीडियो वायरल हुआ है वो नहीं है ना, डोबे वाला, डोबे वाला वो नहीं, हाँ वो लगा ही था है ना, फिर मुझे भी कहना ये डोबे वो नहीं, 30 ml। चलो, तो यहाँ पर आपको नोट करना है दैट कंपाउंडेड हाफ ईयरली का तो मैंने बता दिया। क्वार्टरली अगर कोई कह दे तो फिर आपको कहना है द फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस r/4 डिवाइड बाय 100 दी होल पावर 4n। ऐसा क्यों? अगर एक साल में बात करें कितने क्वार्टर आते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? क्वार्टर इज जस्ट 1/4, है ना। तो यहां पर आपको नोट करना है एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं। अगर एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं सर जी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 4 बार मुझे ब्याज मतलब मांगना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने आएंगे? यहाँ पर n की जगह 1 रखोगे तो 4 क्वार्टर आ जाएंगे, ठीक है। एक साल में 4 क्वार्टर, गॉट दी आइडिया? 4 बार फैक्टर आएगा, अंडरस्टूड। 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तब जा करके आपके 4 क्वार्टर साल के होते हैं। चलो, ओके, लेकर चलता हूं आगे। कोई कह रहा है एनुअली की जगह 6 मंथ पर होता तो वो हाफ ईयरली हो गया ना। ये देखो, इसको है ना मेल कहो या मैन कहो, ये कहता है नहीं सर अगर मेल हो गया तो, मैं सिखाया मैन, नहीं सर मेल हो गया तो नहीं, अगर बॉय हो गया तो नहीं, अगर लड़का हो गया तो, मुंडा हो गया तो, है ना, मुंडा हो गया तो एक ही है, मुंडा कहो है ना, बॉय कहो, या फिर जो कहना है आप कहो, एक ही बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनाए अब। लास्ट 30 मिनट्स, कैन आई गो फॉर सम PYQ सीरीज? यस और नो? मेक सम नॉइस फॉर सम PYQ सीरीज। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आएगा ना मजा। करो सॉल्व। The CI on 5,000 for 3 years at 8% for the first year, 10% for the second year, 12% for the third year will be what? ये बहुत ही अनोखी बैंक है, बहुत ही अनोखी बैंक है, पता है आपको? ये 3 साल में ना अलग अलग ब्याज ठोक रही है आपके लिए। पहले साल में 8%, दूसरे इसमें 10, तीसरे इसमें 12%। गजब, गजब। कोई कह रहा है कौन से एकेडमी से सीखी आपने ये सब? ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। आई हैव डाइव्ड इनटू
अरे नहीं नहीं, आप थोड़ा सा और है ना शोरगुल मचाइए, और थोड़ा शोरगुल मचाइए। सर कहाँ चले गए सर, सब कुछ वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। मैंने कमेंट किया कि लाइट चली गई थी, मैंने कमेंट किया कि 5 मिनट में आ रहा हूं, बट नहीं सर, हमारी हाथ जो है ना सर, डोपामीन बह रहा है ना, हम तो टाइप करेंगे। नाचेगी कब तक नाचेगी ये सर, नाचेगी जब तक आप नहीं आओगे ना, हमारी उंगलियां नाचेगी। वेरी गुड। सो हो गया आपका टाइम पास, जितना आपको करना था। नहीं पहले आप कर लो, नहीं किसी का अभी भी बचा हुआ है, जितनी स्क्रिप्ट बाय हार्ट करके आए हो कर लो पहले। 5 मिनट का हम एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं पहले कर लो आप, खत्म कर लो, फिर हम इधर आते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सेव किया था पीपीटी, नहीं तो जो भी मैंने पीपीटी में लिखा होता सब गायब होता, तो मेरे को वापस से टाइप करना पड़ता। खैर, सो एनीबॉडी, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? B. A lot of students are saying the answer is B. Very good. The right answer is option B. ऐसा क्यों सर जी? B सही क्यों था? Because they are asking compound interest value, और आपने शायद फाइनल अमाउंट निकाला होगा। कितनों ने फाइनल अमाउंट निकाला, जरा कमेंट करके बताना। अरे हाँ सर, वो हमको 6652.8 आ रहा था, हमको मिल नहीं रहा था वो, है ना। इन्होंने फाइनल अमाउंट नहीं, व्हाट वाज दी कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज, एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं। तो सर जी को सब पता है, उल्टे सीधे आप काम कर रहे हो। और अगर मैं देता ना ऑप्शन ई 6652.8, आप क्लिक भी करते, आप क्लिक भी करते। खैर, तो यहां पर आपको नोट करना है, इजंट इट अ फॉर्म ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। पहले साल में 8%, नेक्स्ट ईयर 10%, थर्ड ईयर 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट अपडेटेड वैल्यू पर ब्याज, 3 फैक्टर आएंगे। बट यहां पर तीनों फैक्टर सेम नहीं होंगे जैसे प्रीवियस इसमें होते थे। क्या आपने नोट किया कि जब कंपाउंड एनुअली में आप देखते थे तो एक ही फैक्टर अगर एन की जगह 3 होता तो ये एक ही फैक्टर 3 बार आता, 1+r/100 3 बार आता। बट हियर द केस वॉज डिफरेंट, यहां पर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 3 अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3 अलग फैक्टर्स आएंगे। सो दैट वाज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। एवरीवन गॉट द आइडिया? Okay, if you got the idea, then I have no issue. The point number 1 is compound interest. So the point number 2 is final amount is equal to principal amount into 1 plus पहला rate of interest divided by 100 into दूसरा rate of interest divided by 100 into तीसरा rate of interest divided by 100। See, ये जो है ना हमारा एक एक साल का rate of interest है, 8% का है। अगर 8% का है तो फिर नोट कीजिएगा, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था 5,000 रुपए, पहले साल मेरे को 8% का है, नेक्स्ट ईयर मेरे को 10% का है, नेक्स्ट ईयर मुझको 12% का है। सो इफ आई सी केयरफुली, what would be my final answer? Sir, the final amount is coming up as 6652.8 rupees. Everyone got this? तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना यस आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन। एंड इफ यस, देन आई विल कट पेस्ट का बिजनेस एंड आई विल से दे नीड द कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू। एक्स्ट्रा मनी कितना है, मनी मनी, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी कितना है वो पूछ रहे थे, तो आपको कहना है एक्स्ट्रा मनी इज जस्ट इक्वल टू द फाइनल अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट। सो 66.8 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 5,000 था, तो यहां पर आंसर आ रहा है 1652.8 रुपीज। डन एंड डस्टेड, विच इज ऑप्शन बी। एनी डाउट्स इन दिस? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं, तो बहुत खूब। कोई कह रहा है इसको फास्ट कैसे करें? कुछ नहीं, 8 डिवाइड बाय 100 को आप कह सकते हो 0.08। सो 1 प्लस 0.08 इज 1.08। नेक्स्ट वाला 1.1 बन जाएगा, नेक्स्ट वाला 1.12 बन जाएगा। पुट करो कैलकुलेटर में, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो। आर यू रेडी फॉर सम मोर क्वेश्चंस? तो चलो एक प्रश्न पूछ ही लेता हूं मैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है मेरे लिस्ट में, ये पूछना चाहिए आपको। नहीं, लीला आपको चाहिए, राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम। चलो, आपका है क्या काम इसमें? आपका बिल्कुल काम है, आपका आंसर बताना है।
अरे बताओ, लीला aspires to buy a car worth rupees 10 lakh after 5 years. What is the minimum amount in rupees that she should deposit now in a bank which offers 10% annual rate of interest if the interest was compounded annually? ये तो आपकी रियल लाइफ की कहानी है। 10 लाख की आपको गाड़ी लेनी है 5 साल के बाद, तो अभी कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि आप 5 साल के बाद गाड़ी ले सको 10 लाख की, और बैंक आपको 10% का ब्याज देगी कंपाउंडेड एनुअली, यानी अपडेटेड वैल्यूज पर आपको ब्याज मिल रहा है ना। सो यू नो दी फॉर्मूला राइट। समवन इज सेइंग अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है इन्होंने, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्ट में तो शायद वैल्यू थोड़ा डिफर कर सकता है। अप्रोक्सीमेटली बता दो। बी एवरीवन, इफ यू आर सेइंग बी, इट इज द राइट आंसर। यू नो व्हाई बी इज द राइट आंसर। कोई कह रहा है स्क्रीन वाइट दिख रहा है तो रिफ्रेश करो, स्क्रीन बराबर दिखेगा, डू दी रिफ्रेशमेंट। कोई कह रहा है यहाँ पर 11 का पावर 5 इंटू 10। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? देखो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट कह दिया है तो सबसे पहला मेरा ऐसा मैं लिख देता हूं ताकि फॉर्मूला क्लियर रहे। दी फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर बाई 100 दी होल पावर टी। अब फाइनल अमाउंट इन्होंने शायद कहा है, कितना कहा है कि गाड़ी 10 लाख की है, ये आपका फाइनल अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट क्या बैंक में रखना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहे हैं। तो फाइनल अमाउंट 10 लाख है, तो 10 लाख में कितने जीरोज होते हैं? 6 जीरो होते हैं, 10 का पावर 6। दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मुझे फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का दिया जा रहा है? 10% बैंक ब्याज दे रही है, साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितने साल तक रखना है आपको? 5 साल। 5 साल तक रखना है बैंक में पैसे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, रीअरेंज करते हुए अगर कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 6.21 lakhs एज अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन बी। इजंट इट सिंपल? 2018 टेलीकॉम गेट क्वेश्चन, 2 मार्क का। ऐसा लगता है कठिन है, बट है नहीं। जब कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो सब आसान लगता है। नहीं तो सोचते हो अरे सर वो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100 यूज करे, या फिर सर a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस टी बाई आर बाई 100 का पावर टी यूज करे। समझ नहीं आता सर जी। अब समझ में आता है। अब अगर समझ में आता है, कैन यू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फॉर मी? कैन यू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फॉर मी? ओके, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. What is compound interest on rupees 1,600 at 25% per annum of 2 years compounded annually? कोई कह रहा है 900 रुपए। हाँ, 900 नहीं, 2,500। हाँ सौम्या जी, 1000 बार मैंने आपको बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, फाइनल अमाउंट नहीं पूछ रहे हैं। फिर 2,500 कह रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा मनी पूछ रहे हैं, फाइनल अमाउंट नहीं पूछ रहे। इधर फाइनल अमाउंट पूछा कि या कितना पैसा चाहिए, 10 लाख की गाड़ी है वो, तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहे थे, तो ऐसा जाना था। तो फाइनल अमाउंट दिया हुआ था, तो इसके लिए ये फॉर्मूला से गए। इधर फाइनल अमाउंट नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दी पॉइंट नंबर 1। सोल्यूशन लिखते वक्त आपको जरूर कहना है पॉइंट नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए ये फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर बाय 100 दी होल पावर टी। फाइनल अमाउंट कितना बन रहा है? प्रिंसिपल आपका 1,600 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है। कितने साल के लिए रख रहे हो? 2 साल के लिए, तो 2,500 रुपए ये फाइनल अमाउंट आ जाता है। बट आपको क्या चाहिए था? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है। इसके लिए स्टेप नंबर 3, दे नीड एक्स्ट्रा मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट मनी, विच इज फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। फाइनल अमाउंट 2,500 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट 1,600 रुपए, तो 900 रुपए आपके बन जाते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? एक बार कमेंट करके बता देना यस। कहा था यार मेरे लिए ये क्वेश्चन कर दो, फिर भी गलत कर दिया, क्या होगा? चलो, आपको है ना कैसे क्वेश्चन पसंद है मालूम है? आपको है ना आबादी बढ़ाने के क्वेश्चन ही पसंद है, तो ये लो, थोड़ी सी आबादी बढ़ाओ और आंसर बताओ। 2014 सिविल INPI, the question is the solution of a new city is 5 million and it is growing at 20% annually. क्या बात है,
देख रहे हो ग्रोथ रेट, है ना? इतने ग्रोथ रेट में अगर विराट कोहली खेलने लग जाए ना तो नेक्स्ट क्रिस गेल बन जाए, है ना? खैर, सो हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक टू डबल एट दिस ग्रोथ रेट? सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। 2014 के पेपर में आया था। हाउ विल यू सॉल्व? किसी ने ए कहा है। अरे वाह सुमाया जी, आपने भी ए कह दिया, अजय ने भी ए कह दिया, इतने जल्दी जल्दी से बता रहे हो। मुकेश ने बी कहा है। मुकेश, जैसे मैंने आपको कहा था, हम हाईलाइट करेंगे आपको टीवी स्क्रीन पर और कहेंगे देखो देखो देखो, ये है मुकेश मुकेश मुकेश। जिसने कहा है बी वो गलत है, जो ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पता है क्यों ए कहने वाले सही क्यों है? इसलिए सही है क्योंकि वो नॉर्मल मेथड से गए, उनको पसंद है नॉर्मल मेथड, उनको मेथड 1 पसंद है जो एकदम शिद्दत से जाता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट विद द मेथड 1? शिद्दत वाला मेथड है सर। हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन थी, तो वो ओरिजिनल पॉपुलेशन को मैं प्रिंसिपल मानता हूं, वो 5 मिलियन थी, ठीक है। और फिर बाद में हम परसेंटेज रेट सर साल में हम 20% का वो ग्रोथ कर रहे हैं। और ये ग्रोथ कैसी है? क्या इन्होंने दिया है कहीं पर कंपाउंडिंग ग्रोथ है? सर कहीं पर दिया नहीं है तो हमको मानना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। अरे भाई थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। पॉपुलेशन सिंपल इंटरेस्ट पर कैसी होगी? पॉपुलेशन सिंपल इंटरेस्ट पर कैसी होगी? पहले इतनी आबादी थी, आपने 20% से ग्रो किया, इतनी आबादी हो गई। अब इतनी आबादी 20% से ग्रो होगी तो इतनी आबादी बनेगी। तो ये कौन सा है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी है ना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। समझ में आ रहा है? पहले इस पर 20% तो इतना बना, अब इस पर 20% तो इतना बना। हाँ, तो बात समझ में आ रही है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मत यूज कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अब हमको चेक करना है कि 5 मिलियन की पॉपुलेशन इनको चाहिए डबल हो जाए, तो इट टेक्स टू डबल एट दिस ग्रोथ रेट। 20% से हर साल बढ़ रही है। कोई कह रहा है 5 मिलियन समझ में नहीं आया। अरे मिलियन नहीं समझ में आया, बड़ा फेमस है, मिलियनर है, बिलियनर है। मिलियन यानी 10 का पावर 6, मिली 10 का पावर 6। आबादी थी 5 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया आपको? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझा देता हूं कि 5 मिलियन हमारी करंट पॉपुलेशन है और वो चाहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन डबल हो जाए, तो 5 मिलियन का डबल 10 मिलियन, पॉपुलेशन 10 मिलियन हो जाए। बट कैसे हो रहा है? 20% एनुअली हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल 20% से ग्रो हो रही है। तो अब कितने साल लग जाएंगे कि हमारी पॉपुलेशन 5 मिलियन से 10 मिलियन हो जाए? बस यही सवाल है। ठीक है, अगर बात समझ में आई तो बोलो यस। अगर बात समझ में आई तो बोलो यस, और अगर अब समझ में आई बात तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट ईयर क्या होगा? सर फर्स्ट ईयर गजब हो जाएगा। माई पॉपुलेशन वुड बी द ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बाय 20%। तो अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 मिलियन इंटू ये कितना होगा? 1 जार 5 जार, सो 5 + 1 6/5, तो 6 मिलियन हो गया। डिड माई पॉपुलेशन बिकम 6 मिलियन? यस, फर्स्ट ईयर में 6 मिलियन। अब सेकेंड ईयर में कितना होगा? फिर सेकेंड ईयर में सर इट इज नाउ, ये अब मेरी करंट पॉपुलेशन है 6 मिलियन। अब ये बढ़ेगी किससे? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, हर साल पॉपुलेशन 20% से बढ़ती है। सो नाउ व्हाट इज माय आंसर? 7.2 मिलियन। यस एवरीवन, देखो पॉपुलेशन 5 मिलियन से 7.2 मिलियन हो गई। मुझे चेक करना है कि 10 मिलियन कब होगी, 10 मिलियन कब होगी, ये मुझे चेक करना है। तो अब मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा और चेक करूंगा दैट माय फाइनल अमाउंट इज। तो यहाँ पर P1 कहना थोड़ा सा बच्चों के लिए ऐसा होगा, सर A1 कह दो, फाइनल अमाउंट फर्स्ट, फाइनल अमाउंट सेकेंड। ठीक है, मैं A1 A2 कह देता हूँ और फिर इधर A3 कह देता हूँ। ठीक है, आपके लिए भी आसानी रहेगी, A3 कह देता हूं। तो ये कितना होगा? ये अगेन वैसी होगा, P इंटू 1 प्लस 20% से बढ़ता है, बट यहाँ पर जो मेरा P है वो अब प्रीवियस वाला 7.2 मिलियन। ठीक है, अब ये मेरा अपडेटेड बेस है, जनता 7.2 मिलियन हो चुकी है और अब जनता बढ़ने जा रही है। तो अब कितनी बढ़ेगी जनता? 8.64 मिलियन। यस, नाउ थर्ड ईयर हो गया, अब हम जा रहे हैं आगे फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अब जनता कितनी हो गई है। पहले 8.64 मिलियन थी और अगेन 20% से बढ़ रही है सर जी। नाउ जनता इज हाउ मच? ओ सर डबल से ज्यादा हो गया है।
जनता इज नाउ मोर देन डबल, मोर देन डबल। हाँ, 5 मिलियन से शुरुआत की थी, नाउ इट्स मोर देन डबल। सो कितने साल लगे सर? 3 and 4, थर्ड फोर्थ ईयर है ना, थर्ड फोर्थ ईयर के बीच में ही कहीं वो डबल हुआ था, थर्ड फोर्थ ईयर के बीच में एग्जैक्टली डबल। वो 3 से एग्जैक्टली 4 साल में नहीं हुआ था, एग्जैक्टली 4 साल के बाद देखो तो डबल से ज्यादा हो गया ना, 10.368 मिलियन हो गया है, डबल से ज्यादा। वो एग्जैक्ट डबल मांग रहे थे, वो 3 से 4 के बीच में हुआ था, 3 से 4 के बीच में हुआ था, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात समझ में आई तो बोलो यस। बट दिस इज मेथड 1। सर बड़ा टाइम लगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अरे तो मैं वही आपसे कह रहा हूं, जब जनता कंपाउंडेड फॉर्म में बढ़ रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा लेते। इतना सब क्यों आप झमेले में पड़ रहे थे, जब आपकी कंसेप्ट क्लियर ही है कि आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया तो नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, बट आपको पता है कि फर्स्ट ईयर 20% से बढ़ेगी, जनता इतनी हो जाएगी, फिर बाद में ये वाली जनता 20% से बढ़ेगी तो इतनी हो जाएगी, फिर 20% से बढ़ेगी तो इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंडिंग चल रहा है। अगर कंपाउंडिंग चल रहा है तो चलो सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करते हैं। मैंने इतनी बार लिखा है आज के इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि आपको रग रग में बस गया होगा, दैट द फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस r by 100 दी होल पावर t। अब यहाँ पर आपको नोट करना है कि हमारा स्टार्टिंग का 5 मिलियन पॉपुलेशन थी, हम चाहते हैं फाइनल हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाए, 5 मिलियन का डबल इज 10 मिलियन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 25% से या 20% से चल रहा है। कोई बता सकता है कॉमेंट सेक्शन में? हर बार हम 20% से बढ़ा रहे हैं, कैन यू सी दैट? 20% से बढ़ा रहे हैं। तो अब ये रहा टाइम कितने साल में होगा ये हमको जानना है। ये कठिन मामला हो गया सर जी, ये कठिन मामला हो गया। 10 मिलियन डिवाइड बाय 5 मिलियन इज 2, और यहाँ पर कितना आ रहा है सर? यहाँ पर 6/5 का पावर t आ रहा है। हाउ डू आई फाइंड द टाइम? आई डोंट हैव द केशियो कैलकुलेटर, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर नहीं है जिसकी मदद से आंसर बता पाऊंगा। अब क्या करें सर? मेरा है ना जो रिक्वायर्ड टर्म है ऊपर बैठा है, उसको मुझे फाइंड करना है। हाँ, वो ऊपर को नीचे कैसे लेकर आए? ऊपर को नीचे लेकर आना है, लॉग का इस्तेमाल करो, कैलकुलस में भी पढ़ा था। सो टेक ln ऑन बोथ दी साइड, सो ln2 इज इक्वल टू ln 6/5 दी होल पावर t। तो कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं दैट log हैज दी पावरफुल प्रॉपर्टी ऑफ टेकिंग अच्छे वेरिएबल को नीचे, सो t अब नीचे आ जाएगा, एंड ln 6/5, सो t हमारा बन रहा है ln2 डिवाइड बाय ln 6/5। अगर आप कैलकुलेटर में पुट कर लोगे सो 3.8 ईयर्स आ जाता है। क्या सबको बात समझ में आ गई? तो बोलो यस। हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूजिंग द फास्ट मेथड, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। देखो दोनों मेथड क्यों बताता हूं मैं? दोनों मेथड इसलिए बताता हूं ताकि आपको दोनों मेथड के थॉट प्रोसेस समझ में आए। एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आ गया और समझ में नहीं आ रहा, अरे सर कैसे करना था, कुछ सूझ नहीं रहा है, फॉर्मूला रट्टा मारा था बट अप्लाई कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो जो बेसिक आपने पढ़ा है उससे कर लो, बेसिक से कर लो। किसने रोका है आपको? कोई नहीं रोकता है आपको, ठीक है? बस आपको पता होना चाहिए कि शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। नाउ आर यू गेटिंग द कॉन्फिडेंस? क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? कोई कह रहा है आपको कैसे पता चला ये कंपाउंडिंग से चल रहा है? इसलिए मेथड 1 आपको एक्सप्लेन किया ना कि आपको पता चले कि अपडेटेड वैल्यू पर फिर से परसेंटेज लगा रहे हैं, अपडेटेड वैल्यू पर फिर से परसेंटेज, अपडेटेड वैल्यू पर फिर से परसेंटेज, सो दैट यू गेट मोर फील ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे पता था कि कोई लोग ऐसे डाउट करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है, इसलिए तो मैंने आपको मेथड 1 एक्सप्लेन किया ना, जिससे क्लैरिटी मिलती है। पर आप हो के मेथड 1 को समझ ही नहीं रहे हो, आप अपना लेकर बैठे हो। अगर मुझसे पढ़ रहे हो ना तो पहले आपको खाली होना पड़ेगा। एक बार खाली होते हो, एक बार चीजों को समझते हो, तभी तो आप सीखोगे ना, तभी तो आप सीखोगे। बट आप हो के चीजों को समझने के लिए रेडी नहीं हो, अरे बट ऐसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूअस पॉपुलेशन होता है? हाँ कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूएशन का मतलब ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है? चलो
कोई कह रहा है और क्या बाय डिफॉल्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं हम? आपकी गर्लफ्रेंड्स। विनायक जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। कोई कह रहा है कोरोना केसेस, हाँ वो भी कंपाउंडिंग से चलता है। ठीक है, और कुछ? विनायक जी कहते हैं हाँ, स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होता है, ठीक है, फिर जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद ऐसे कंपाउंडिंग होता है, जैसे स्टॉक मार्केट का पैसा, ठीक है, ऐसे सब कंपाउंडिंग होता है। चलिए, तो लेकर चलता हूं आगे, थोड़े और क्वेश्चंस बनाते हैं। सभी को कैलकुलेशन समझ में आ गया तो एक बार यस करके बताना, ताकि मैं अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं और आपको परेशान कर सकूं। यस, सोनी जी ने यस कह दिया। अरे नहीं, थोड़ा सा लैग हो गया था ना बीच में, तो इस वजह से अब 10 मिनट में एक्सटेंड करूंगा, और क्लास को 10 मिनट एक्सटेंड करूंगा, तो आप वरी मत करना, मेरे साथ प्रश्न बनाइए और बिल्कुल घबराइएगा मत। अरे घबराना नहीं है, बट आंसर देना है। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 5 years. It will amount to 8 times itself at the same rate of interest in. कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी, ये चल क्या रहा है? विराट कोहली के फैन हो का? रोहित दास ने कहा है ई, वेरी गुड। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कैसे करना था सर जी, कुछ समझ नहीं आया, वाई सी इज द राइट आंसर। दो स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट जो लेंदी कैलकुलेशन करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, दूसरा स्टूडेंट जो स्मार्ट है, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा, जो मजे ले करके सॉल्व करेगा, जिसको पता है कि टाइम सेविंग का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टूडेंट ध्यान से सुनना, वैसे पहले और दूसरे में ज्यादा अंतर नहीं है, थॉट प्रोसेस का ही अंतर है, बीच में आप समझ जाओगे। ओके, तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कहा गया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 years। तो मुझे इतना समझ में आया कि अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट पी था, तो अब मेरा फाइनल अमाउंट हो गया है 2p, क्योंकि वो डबल हुआ है। कितने साल में डबल हुआ है? 5 साल में डबल हुआ है, तो टी की वैल्यू है 5 year। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, सो आर मान लेते हैं, आर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर होगा। सो अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, can I say the final amount is equal to principal amount into 1 plus r by 100 the whole power t। a की वैल्यू 2p है, ये रहा p, 1 plus r by 100 the whole power t की जगह 5। तो यहां पर p को कैंसिल कर सकते हैं, और फिर बाद में बहुत सारे स्टूडेंट r निकालने आगे बढ़ गए थे। हाउ मेनी स्टूडेंट यहाँ पर r निकालने के फिरात में थे कि सर इस इक्वेशन से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ताकि जो मांग रहे हैं ना आगे, उसको मैं सर फाइंड कर सकूं। तो उसमें भी कुछ है, 8 टाइम्स हो रहा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितने साल में होगा, सब में वो आर निकालने के फिरात में था। हाँ, तो इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा था, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्मार्ट खेलूंगा, मैं थोड़ा सा स्मार्ट खेलूंगा। मैं कहूंगा मुझे फाइंड क्या करना है, कितने साल में हमारे पैसे 8 गुना हो जाएंगे विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं 8 गुना पैसे, द फाइनल अमाउंट इज 8 टाइम्स p। ओके, इफ दैट इज द केस, कैन आई से that the final amount is equal to initial amount into 1 plus rate of interest the whole power t। ना मुझे r पता है ना मुझे t, और क्वेश्चन में t ही तो फाइंड करना है ना, कि कितने साल में आपके पैसे 8 गुना हो जाएंगे, यही तो फाइंड करना है ना। इसलिए है ना सोनी जी यहाँ पर आर निकालने की फिरात में थी, सर इसमें से आर निकाल देंगे, इधर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको टी आ जाएगा। अरे नहीं, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं इसको उठाइए, यहां से उठा दिया, यहां से इधर को पेस्ट कीजिए, पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब क्या करना है सर जी? अब कुछ नहीं, आपको कहना है इधर से p, इधर से p कैंसल, इधर से p, इधर से p कैंसल, एंड नाउ आई विल डू क्यूब ऑन बोथ दी साइड। इफ आई डू क्यूब ऑन बोथ दी साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 क्यूब हो जाएगा, बट 2 क्यूब तो 8 होता है। हाँ, 8 तो ये भी था, और 8 किसके बराबर था? 8 इसके बराबर था। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 क्यूब is 8 and that is equal to this factor, so 2 cube is now that factor 1 plus r by 100 the whole power t, and 2 cube is also equal to this factor, जो फैक्टर क्या कहता है?
1 प्लस आर बाई 100 दी होल पावर 5 का पावर 3 नहीं है। जब आपसे कोई कहता है a का पावर m का पावर n, इट इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n, सो वो 5 इंटू 3 है। 5 इंटू 3 इज 15 है। अरे तो किसी ने मुझसे समय के बारे में पूछा था, कितने समय में मेरे पैसे 8 गुना हो गए। हाँ, तो मेरे को दिखाई दे रहा है समय समय का खेल है, समय समय की बात, यही कहा था कबीरदास ने, बट पता नहीं हो गया हमारा भी समय खत्म। ठीक है, तो टी हमारा 15 ईयर्स है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, मजा आया तो कमेंट करके बताना यस। हाँ, तो कुछ बच्चे करेंगे फाइंड आर को सब्स्टिट्यूट करेंगे और टी को फाइंड करेंगे। हम करेंगे क्यूब ऑन बोथ दी साइड, इक्वेट करेंगे ऊपर और नीचे को, फैक्टर सामने सामने रखेंगे और टी ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा। ठीक है, कंपेयर किया पावर्स में तो टी ऊपर ऊपर से 15 पता चल गया। ठीक है, चलो। तो ये होता है थॉट प्रोसेस। जब आपके कंसेप्ट शानदार होते हैं, लाजवाब होते हैं, तब आप बेहतरीन काम करते हो। एक लास्ट क्वेश्चन करोगे मेरे साथ? चलो कर लो। कोई कहता है सर कहाँ से हो आप? हम मुंबई से है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर बाद में आपको अलविदा, क्योंकि बीच में आपने बड़ा परेशान किया ना मेरे को, परेशान किया। सर कहाँ हो सर? ब्लैंक ब्लैंक दिखाई दे रहा है, व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है। मैंने कहा चलो अब जाओ तुम भी एसबीआई बैंक, सरकारी बैंक, बैठो तुम भी लाइन लगा करके। तुम्हारा कितनी वेड़ा सांगितलं, बसून रहा, फॉर्म भरा तुम्ही। चलो, a sum of rupees 12,000 is deposited into SBI bank for 3 years. If the bank is providing 5% rate, then calculate the amount after the maturity period. अरे बताओ बताओ बताओ। तो यहां पर कुछ दिया है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट है? नहीं नहीं दिया सर, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया। हाँ, तो फिर बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट है। अगर बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट है तो ये बातें क्लियर हो गई सर जी, कि फर्स्ट पॉइंट ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है। दूसरा पॉइंट मुझे करना क्या है, यहां पर मुझे अमाउंट आफ्टर दी मैच्योरिटी पीरियड, फाइनल अमाउंट निकालना है। तो सर फाइनल अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर टी बाई 100, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, इसलिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं 13,800, दैट इज द राइट आंसर। प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का ब्याज 3 साल के लिए रखा जा रहा है। तो कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 13,800। क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो बोलो यस, गॉट इट। तो ये था आज का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसा लगा? बैंकिंग मेरे साथ सीख करके मजा आया? तो हम कॉमर्स भी सिखा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या है सर जी, अब तक कॉमर्स में गए नहीं है ना, नहीं तो वहां पर भी इंजीनियरिंग का आपको मालूम है ना, जलवायु कुछ अलग है। सिखाने बैठ गए ना तो फिर उनको बैंकर बनाकर ही छोड़ देंगे। सो कैसा लगा? क्या इसके पहले आपको कभी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इतने बढ़िया तरीके से समझ आया था? अच्छा लगा? चलो, पर बैंक है ना। हाँ, तो जब दिया नहीं है ना तो वो टर्म से देखो, जब वहां पर उनका नुकसान होता है ना, उनका नुकसान होता है ना तो सिंपल इंटरेस्ट, उनका फायदा होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। जब तक मेंशन नहीं किया है कंपाउंडेड एनुअली, तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज नहीं करना है। जहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है। सर 2 घंटे कर दो प्लीज। ये देखो 2 घंटा नहीं, 90 मिनट इज इनफ। बस आपको एक्टिव रहना है, अटेंटिव रहना है, तो बात बन जाती है। 90 मिनट इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। हम मैथमेटिक्स में जब 2 आवर्स की लेक्चर लेते थे तो आधा घंटा इनको ऐसे, अरे चलो चलो और 2 कदम चलो, ऐसे चलाना पड़ता था, है ना। ऐसे ये 90 मिनट के बाद एकदम, अरे सर नींद आ रही है, अरे सर वो है ना अभी गुड नाइट करना है सर, अभी वो लाइट नहीं गई सही आपकी, अरे आप मुंबई में पैसे भर रहे हो सर जी, है ना, लाइट वाइट जा नहीं रही आपकी, आज चली गई, आपके नजर ही लगा है, आपका ही नजर लगा है कि लाइट नहीं गई कब से। हर लेक्चर में वही पूछ रहे थे। मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, पेपर चेंज करना है, आ जाएगा वो। चलो, तो एक ये रिकैप है कि हमने स्टार्ट किया था लोन से सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, टीआरपी वाला फॉर्मूला पढ़ा था। इंटरेस्ट डेवलप करना है तो टीआरपी बढ़ाओ, टीआरपी बढ़ाना है तो फिर बाद में
कुछ नहीं, बचपन का प्यार को बुलाओ, उसको बुला, फिर है ना यो को, फिर टीआरपी बढ़ जाती है। अच्छा, फाइनल अमाउंट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क कैसे करता है, क्यों इसके पावर में एन आता है, उसके बारे में हमने जाना। फाइनल अमाउंट की पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पर कर दिया, फाइनल अमाउंट कैसे है। सिंपल इंटरेस्ट में तो मस्त यहाँ पर एक ही ब्याज, एक ही कंसिस्टेंट हर साल। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज अलग होता है, हर साल ब्याज बढ़ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो सकता है अगर टेन्योर 1 ईयर का हो। फिर हाफ ईयर कंपाउंडिंग में आपने ये समझा नहीं इस प्रश्न को, हाफ ईयर कंपाउंडिंग को आप मिस कर गए, काट दिया आपने नो हाफ ईयर कंपाउंडिंग। अगर ऐसा है तो इस प्रकार से आंसर था, बट अगर हाफ ईयर कंपाउंडिंग लेते हो तो फिर मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, एक साल में 2 हाफ ईयर, तो 2 साल में 4 हाफ ईयर, तो 4 बार ब्याज आपने कलेक्ट किया, हर ब्याज 5% पर कलेक्ट किया, और फिर आपका टोटल अमाउंट ऐसा बना। तो उसके लिए फिर मैंने एक फॉर्मूला ही दे दिया है कि कैसे ब्याज कलेक्ट कर रहे हो, साल का कर रहे हो कंपाउंडिंग में, या हाफ ईयरली का या क्वार्टरली का, तो उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेना और एक ही बार में आंसर निकालना। ऐसे टेबल बनाते मत बैठना, ये तो आपको समझाने के लिए टेबल बनाया था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज मोर पावरफुल देन जस्ट बाइटिंग द फॉर्मूलास, दिस इज माय स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो ट्रिक से आपने फटाफट से बना दिया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपने फटाफट से बना दिया। फिर बाद में हमने देखा सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, कि हर साल परसेंटेज चेंज किया 8, 10, 12, तो उस हिसाब से हमने फाइंड किया। उसके बाद लीला को कितने पैसे जमा करने हैं बैंक में, ये गेट का सवाल हमने देखा। फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पूछा था और आपने फाइनल अमाउंट बता दिया, गलत करते हो, एक्स्ट्रा पैसे पूछे थे, इस चीज का आपको नोट करना है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ का कंसेप्ट था, तो हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कंपाउंडिंग में चलती रहती है, तो वही है, खानदानी नाम खानदानी काम भी कंपाउंडिंग में चलता रहता है, तो वो हमने कंसेप्ट सिखाया। फिर बाद में कंपाउंड फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर आप आखिरी में देखो तो आखिरी काम हमने क्या किया है, आखिरी काम हमने किया है कि आपको वो लेंदी प्रोसेस वाला कैलकुलेशन बता दिया, कैसे बच्चे यहाँ पर आर फाइंड करके टाइम वेस्ट करते हैं, और मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि आर फाइंड करने के चक्कर में मत रहना। आपको पता है ना कि अगर 8p इज इक्वल टू p इंटू दिस थिंग, और सब जगह से p कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में, हाँ, तो कुछ खेल मिल रहा है, कुछ कॉमननेस मिल रहा है, दोनों इक्वेशन में मिल रहा है, तो फास्ट सॉल्व हो सकता है। कभी नहीं भी मिल सकता है, जब नहीं मिलेगा तो जैसे यहाँ पर शुभ्रांशु कहते हैं कि सर अगर 7 टाइम्स हुआ होता तो 7 टाइम्स हुआ होता तो आर फाइंड करो, आर फाइंड करने के बाद ये वाला काम करो, तो आप 7 टाइम्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। क्या बात क्लियर हो गई? तो ट्रिक ये देखो, इधर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड करेंगे शिवम, फिर कोई आएगा कहेगा सर आप इंजीनियर्स के गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों रहते हो, है ना, इंजीनियर्स के ब्रेकअप के पीछे क्यों रहते हो, है ना, तुम लगाओ यहाँ पर आग, और जब फुलझड़ी फिर जलती है, रॉकेट जब निकलता है, फिर बाद में कहते हो ये रॉकेट क्यों जलाते हो सर जी, रॉकेट क्यों जलाते हो, चलो तुम ही हो शिवम, बार बार लेकर आते हो। चलो। सर पॉपुलेशन वाला फर्स्ट कैलकुलेशन इतना फास्ट कैसे कर लेते हो, कोई ट्रिक बता दीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी, और मैं तो सिंपल कहता हूं अभी भी कि 20/100 पहले इनको निपटाओ। ये कितना होता है 1/5, सिर्फ 1/5 + 1 = 6/5, तो 5 कैंसिल 6 निकल आता है। वैसे अगर आप करोगे तो आपका ये 20/100 जो है ना, ये वाला कैलकुलेशन फास्ट करना सीख लो, ये सीख लोगे तो आंसर आ जाएगा। और ज्यादा भी फास्ट के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि गेट में हर क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट मिलता है, तो ज्यादा तेजी से जाओगे फिर 2 × 3 को 5 कहकर आओगे। ये किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, अभी समझ में नहीं आएगा, जब टेस्ट सीरीज दोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है मजा आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया तो कल अब पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में बहुतों को तकलीफ आती है, तो वो भी मैं मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, हर एक कंसेप्ट को आप समझोगे। और मेरे टेस्ट सीरीज में ये सारे कंसेप्ट वापस आने वाले हैं, और क्लास में मैं सफिशिएंट एग्जांपल्स दे ही देता हूँ, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस दे ही देता हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी, और मुझसे अगर पढ़ोगे तो फिर बाद में है ना, आगे जा करके आप ही को बेनिफिट है। अगर पार्ट टाइम अगर आपको कोचिंग में सिखाना हो, या फिर अगर आपको ट्यूशंस लेना हो, वो भी आप कर सकते हो। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो लोगों को बता पाओगे। इसका मतलब ये होता है,
नहीं तो बच्चों को भी पढ़ाओगे जो 9th क्लास के 8th क्लास के, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या वो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी भी चुका रहे हैं इसलिए तुमको पढ़ा रहे हैं ना, उधर तुम ऐसे ऐसे कंसेप्ट दोगे कि अभी चल रही है इसलिए तुमको पढ़ा रहे है ना, तो उसमें मजा नहीं है। ठीक है, मजा किस में है कि आप उनको सिखाओगे कि उस चक्करों में मत फंस जाना कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिर तुमको कुछ भी काम करना पड़ सकता है। लव वॉट यू डू, है ना, एंड ऑलवेज डू वॉट यू लव। तो फिर आप थोड़े मोटिवेशनल कोट्स दे पाओगे, बच्चे भी मोटिवेटेड रहेंगे और कमाल करेंगे। चलो, टेस्ट कब होगा? संडे को होगा। फाइनेंशियल टर्म्स बता दो। मेरा चैनल है श्रेनिक जिन स्टॉक्स की बात, यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देख सकते हो। How to speak English, sir? By speaking more English, you can speak English. I can speak English, but a lot of students then say, sir, English languages is good, but it's not entertaining. It's not good while we study. So in that case, I try to speak Hindi. ठीक है सर, मैं भी चैनल है यूट्यूब पर, गुड, तो उस पर काम करो। चैनल है तो क्या, उससे क्या होगा, कुछ अच्छा कंटेंट डालो ढंग का, ताकि हमको भी दिखाई दे तुम करते क्या हो फ्री टाइम में। हाँ, ढंग का कंटेंट, यानी ये नहीं कि आप यूट्यूब हिस्ट्री जो भी आपकी है वो आप उस पर वीडियो बना रहे। देखो मैं कैसी कैसी वीडियोस देखता हूँ, इंडियाज गॉट टैलेंट, फिर कॉमेडी वीडियो, फिर तो कुछ ऐसी वीडियो है जिसको जिसको मैं दिखा भी नहीं सकता, है ना। ऐसे यूट्यूब पर आप जो है ना, ऐसे मत डाल देना आप, तो पता चल जाएगा नहीं तो कैसे फालतू वीडियोस पर मिलियन व्यूज क्यों आते हैं ना, काम की चीजों पर कोई व्यू नहीं दे रहा है। चलो, हाउ टू स्पीक चाइनीज। हाँ, आप सो जाइए, आपको चाइनीज बोलना सीखना है। इनको लगता है अब विदेशी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, है ना चाइनीज, इनको नाश्ते में लगता है कॉकरोच चाहिए, चिपकली चाहिए, है ना, समोसे वमोसे से इनका पेट नहीं भर रहा है, इनको चाइनीज सीखना है। वेरी गुड। चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट एवरीवन। चलो।